हेलो टू ऑल माय 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में, प्रोबेबली माय लास्ट वीडियो, आई एम रिवाइजिंग यू ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, बहुत लोगों ने बोला था सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक आपको एक रिवीजन करवा दो। तो वो पूरा चैप्टर 10 to 11 मार्क्स का वेटेज है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, ताकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए। बाकी सारे चैप्टर्स वन शॉट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जो मुझे लगा था कि आपके लिए देना चाहिए वो सब मैंने प्रोवाइड किया है, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो शायद ये मेरा लास्ट वीडियो होगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये चैप्टर रिक्वायर्ड था। उसके बाद वैसे भी आप बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए आप जाओगे, तो शायद आप मेरे वीडियोस नहीं भी देखोगे, तो आप पास्ट वाले वीडियोस से कवर कर सकते हो। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला कॉन्सेप्ट है बच्चा रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जैसे सपोज तुमने 2 बार कॉइन टॉस किया, मैंने बोला व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ गेटिंग हेड्स। अब सबको पता है कि 2 बार जब कॉइन टॉस होगा तो उसके ऊपर एच आएगा, एच टी आएगा, टी एच आएगा और टी टी आएगा। मतलब आपके सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आएंगे? 4 पॉइंट्स आएंगे, बराबर है। अगर मैं आपको पूछूं एच एच में कितने हेड्स है, तो 2 हेड्स है। अगर मैं आपको पूछूं एच टी और टी एच में कितने, तो आप बोलोगे सर 1 हेड्स है। अगर मैं बोलूं टी टी में कितने हेड्स है, तो आप बोलोगे 0 हेड्स है। तो ये जो 0, 1, 2 है, यही तो पॉसिबल वैल्यूज है आपका। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ हेड्स क्या है? 0, 1, 2। तो बेसिकली रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ये अपने फंक्शन को या सैंपल स्पेस को रियल वैल्यूज असाइन करता है। तो व्हाट इज डेफिनेशन? इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो भी आपका सैंपल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जब आप उसको नंबर असाइन कर देते हो, रियल वैल्यूज असाइन कर देते हो, तो उसको वी से रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में जो फर्स्ट सेट है बच्चा, ये डोमेन होता है। क्या होता है? ये डोमेन और ये सैंपल स्पेस है। जो सेकंड सेट है, ये कोडोमेन होता है, और इसमें हम क्या असाइन करते हैं बच्चा? रियल वैल्यूज असाइन करते हैं। और हम किसी भी रैंडम वेरिएबल को लिखते हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सुनो बच्चा, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। दुनिया में 2 टाइप का रैंडम वेरिएबल है। एक को बोलते हैं डीआरवी, एक को बोलते हैं सीआरवी। डीआरवी का मतलब होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सीआरवी का मतलब होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट मतलब वो चीज जो काउंटेबली फाइनाइट है, या जो आइसोलेटेड वैल्यूज लेता है। कौन सा वैल्यूज? आइसोलेटेड, मतलब यूनिक वैल्यूज लेता है। तो जो फंक्शन यूनिक वैल्यूज लेगा और जो काउंटेबली फाइनाइट है, उसको हम डीआरवी बोलते हैं। इसका आप काउंटिंग करके एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, तो इसका रेंज इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे मैं बोलूं नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन अ बुक ऑफ 300 पेजेस, तो अगर एक बुक में 300 पेजेस है, तो मैं उसमें कितने मिसप्रिंट्स हुआ काउंट कर सकता हूँ। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो काउंटिंग अगर पॉसिबल है, तो उसको हम डीआरबी बोलते हैं। अब सर सीआरबी क्या होता है? सीआरबी का मतलब अच्छा होता है जब तूने एस्टिमेशंस कर रखा है, तू प्रेडिक्ट कर सकता है बट एस्टिमेटेड वे में। जैसे मैं जिम जा रहा हूं, मेरे वेट में कितना रिडक्शन हुआ, ये आप एस्टिमेट करोगे ना, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। तो जब एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, जहां पे भी इंटरवल्स आ जाता है, वैसे चीज को हम सीआरबी बोलते हैं। एंड इसका रेंज बच्चा पॉसिबल नहीं है, रेंज इज नॉट पॉसिबल। क्या ये बात समझा? हाँ सर। अब आ जाओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बच्चा, तेरे जो रैंडम वेरिएबल है उसके अगर सारे पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज का अगर तुम एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें x के डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, x1, x2, x3 अप टू xn। उसके प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं p1, p2, p3 अप टू pn। तो अगर मैं मेरे रैंडम वेरिएबल के सब ऑब्जर्वेशन का एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करूंगा, तो वैसे टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल की सर खासियत क्या है? इस टेबल का खासियत है कि इसके सारे प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 से बड़ा होता है। एंड सबका अगर आप टोटल करोगे ना, तो 1 आएगा। टोटल करोगे तो क्या आएगा? 1। जैसे एक एग्जांपल समझो, 2 बार कॉइन टॉस हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। 2 बार जब कॉइन टॉस होता है, बच्चा क्या आता है? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। आपके सैंपल से उसमें कितना पॉइंट्स है बच्चा? 4 पॉइंट्स है। मेरा रैंडम वेरिएबल क्या होगा जो क्वेश्चन मांग रहा है? क्वेश्चन मांग रहा है गेटिंग हेड्स, तो गेटिंग का हेड इज माय रैंडम वेरिएबल। अब 2 बार कॉइन टॉस करा, तो मिनिमम हेड्स कितना आ सकता है सर? 0। टीटी में देखो कितना हेड्स है? एक भी नहीं। एक भी सर आ सकता है एच टी और टी एच में।
सर दो हेड्स भी आ सकता है एच एच में, तो रैंडम वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2। अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं लिखूंगा 0 1 2। जीरो में सर एक ही पॉइंट आएगा टी टी, और सैंपल स्पेस में 4 पॉइंट्स है तो 1/4। सर एक हेड में एच टी टी एच दोनों आ सकते हैं तो 2/4। दो हेड्स में एच एच आ सकता है तो 1/4। तो ये जो हमने टेबल बना रखा है बच्चा, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अगर आप देखोगे तो ये सारे वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा है, और सबका टोटल अगर करोगे तो 1 भी आता है। अब इन सब में ना कुछ आपको कॉम्बिनेशन के शॉर्टकट्स याद रखने हैं। NC0 बच्चा हमेशा 1 होता है, NC0 इज ऑलवेज 1। NC1 हमेशा n होता है, NC1 इज ऑलवेज n। NCN अगर ऊपर नीचे सेम है तो 1 होगा, जैसे 4C0 1, 4C4 1, 4C1 तो 4। and NCR is same as NCN minus R, NCR is same as NCN minus R। जैसे सपोज 14C12 है तो आप 14C12 मत निकालो, व्हाट इज 14 माइनस 12 2, तो 14C12 निकालो या 14C2, आंसर विल बी सेम। क्या ये भी समझा? हाँ सर। नाउ एक बार ये भी समझ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक को बोलते हैं पीएमएफ, एक को बोलते हैं सीडीएफ, और एक को बोलते हैं पीडीएफ। पीएमएफ और सीडीएफ जो होता है ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए डिफाइंड है। पीडीएफ जो होता है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइंड है, मतलब ये इंटीग्रेशन बेस्ड होता है। तो पीडीएफ हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम पीएमएफ सीडीएफ डिस्कस करते हैं फिर इसके क्वेश्चन, क्योंकि पहला सवाल या पहला टाइप ऑफ सवाल आपको पीडीएफ सीडीएफ और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही आएगा। तो पीएमएफ को हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसका कोई भी क्वेश्चन पीएमएफ का तब हो सकता है जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 है 0 से ज्यादा, एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 है 0 से बड़ा है और सबका टोटल करके अगर इक्वल टू 1 आता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं पीएमएफ। बच्चा एक चीज याद रखना, दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। जब भी एंड इसके लिए लिखा है मैंने, ऐसा नहीं कि एक किया तो भी चलेगा, दोनों अगर सेटिस्फाई है तो ये वो क्वेश्चन पीएमएफ का है। एक ट्रिक याद रख, जो क्वेश्चन में बोला रहेगा कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्वेश्चन पीएमएफ का भी है। बिकॉज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन? सर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 है 0 से ज्यादा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1, तो यही तो पीएमएफ भी बोलता है, यही तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड दे रखा है या किसी क्वेश्चन में पीएमएफ दे रखा है, दोनों का मतलब इज वन एंड द सेम, उसका प्रोबेबिलिटी का टोटल विल बी इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? फिर सर एक आता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। व्हाट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन? सर ये बेसिकली एक स्टेप फंक्शन होता है। जैसे जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाओगे तो उसी को बोलते हैं सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। जैसे आपने बचपन में पढ़ रखा है, फ्रीक्वेंसी अगर 532 है तो सीएफ कैसे बनाते हैं सर? 5 ऐसे लिखेंगे, 5 में 3 ऐड कर देंगे तो 8, 8 में 2 ऐड कर देंगे तो 10। तो स्टेप बाय स्टेप आप जब अपने प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हो तो ऐसे फंक्शन को सीडीएफ बोलते हैं। सीडीएफ में बच्चा एक फॉर्मूला तुझे याद रखना है, फॉर्मूला है एफ ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। याद रखिए फॉर्मूला, एफ ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स। जैसे सपोज आपने एक बार ही कॉइन टॉस किया, उस पे हेड्स और टेल हाफ हाफ आएगा, तो 0 1 हाफ हाफ, ये हो गया पीएमएफ। सीडीएफ के लिए अगर आप फर्स्ट स्टेप पे जाओगे तो इसका टोटल हाफ ही रहेगा, जब आप सेकंड स्टेप पे जाओगे तो हाफ और हाफ ऐड होके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सीडीएफ बच्चा एक स्टेप फंक्शन होता है जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाओगे तो उसका मैक्सिमम टोटल कितना आ जाएगा? 1। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे x और p ऑफ x है, मुझे चेक करना है पीएमएफ है या नहीं है। सबसे पहले चेक करो क्या आपका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 है 0 से ज्यादा है? हाँ सर। क्या सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करके 1 भी आ रहा है? हाँ सर। तो इसका मतलब ये पीएमएफ है। क्या ये बात समझा? हाँ सर। सर सीडीएफ कैसे बनाओगे? सर पहले स्टेप पे 0.2 रहेगा, फिर 0.2 में 0.4 ऐड कर देंगे 0.6, फिर 0.6 में 0.4 ऐड कर देंगे सर 1 आ जाएगा, तो ये सीडीएफ बन जाएगा। क्या ये बात समझा? यस सर। इसमें बच्चा एक फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी ऐसे टाइप का भी सम आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। व्हाट इज ए बाई बी का मतलब? बी हो चुका है, ए होने वाला है। व्हाट इज ए बाई बी का मतलब? बी हो चुका है, ए होने वाला है। तो जो हो चुका है उसको आपको नीचे लिखना है और दोनों के कॉमन पार्ट को ऊपर लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है
जब बी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता था। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये वाला इवेंट हो चुका है तो ये नीचे लिखेंगे, और इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है ना उसको आप ऊपर लिखोगे, तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप ये भी समझे। हाँ सर, लेट्स स्टार्ट विद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो 3 बार कॉइन टॉस करा है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स मांगा है। अब बच्चा सबसे पहले लेट एस डिनोट सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में आप क्या बोलोगे बच्चा, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, है ना। तो 3 बार जब कॉइन टॉस करते हैं बच्चा, तो सैंपल स्पेस कितने वेज में आएगा। एक मिनट, ये इसको कुछ तो बार बार हो जाता है यार। तो जब 3 बार आपने कॉइन टॉस किया है तो आपका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा सर। सर सैंपल स्पेस बनाने का देखो सिंपल ट्रिक है, मैं आपको साइड में बताता हूं। जैसे आप लॉजिक्स में करते हो, आप लिखो पहले कॉलम में 4 बार हेड्स, फिर आप लिखो 4 बार टेल्स, सेकंड में लिखो 2 बार हेड 2 बार टेल, वैसे ही लास्ट कॉलम में लिखो बच्चा 1 बार हेड 1 बार टेल। ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब इसको लिख दो यहाँ पे। सर क्या क्या लिखोगे, पॉइंट बाय पॉइंट जाओ, एच एच एच, फिर सर एच एच टी, फिर सर एच टी एच, फिर सर एच टी टी, फिर सर टी एच एच, फिर सर टी एच टी, फिर सर टी टी एच, और लास्ट में सर टी टी टी। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ सर, तो यहां से बच्चा हमें आ जाएगा एन ऑफ एस। सर 3 बार कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस में कितना पॉइंट्स रहेगा सर, सैंपल स्पेस में 8 पॉइंट्स रहेगा, काउंट कर लो आप। तो आपका जो एन ऑफ एस बच्चा आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी 8। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ सर, अब बच्चा अपने को रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो लेट अ रैंडम वेरिएबल x denote number of tails, number of tails in 3 tosses of a coin। तो अगर बच्चा आप 3 बार कॉइन टॉस करोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ टेल्स कितना आएगा सर, 0। देखो ना सर, ये वाला जो पॉइंट है इसमें एक भी, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है इसमें एक भी टेल्स नहीं है, तो 0। सर एक भी तो आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो ये आपको ऐसा लिखना है। क्या ये भी समझा। हाँ सर, मिनिमम हमेशा 0 रहता है, मैक्सिमम जितनी बार आपने कॉइन टॉस किया, 2 बार फेंका है तो 2 आ जाएगा, 3 बार फेंका 3, 4 बार फेंका 4। अब हम बनाते हैं इसका टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वी विल मेक टेबल। बच्चा ध्यान से देखो टेबल कैसे बनाओगे। सर टेबल के लिए लगेगा 2 कॉलम्स, एक सर x और एक सर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। सर x का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, 0 1 2 3 ना। बच्चा देखो कितने ऐसे पॉइंट्स है इसमें जिसमें 0 हेड्स है। सर ऐसे तो एक ही पॉइंट है एच एच एच, तो सर इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितना पॉइंट्स है 8, तो 1/8। अब सर ऐसे चेक करते हैं एक हेड्स कहाँ कहाँ पे है। सर एक हेड्स एच टी टी में भी है, टी टी एच में भी है, और टी एच, सॉरी एक टेल चाहिए ना, सॉरी टेल देखते हैं, एक टेल कहाँ पे सर। सर एक टेल मुझे दिख रहा है टी एच एच में, मुझे दिख रहा है और कौन सा पॉइंट में, एच टी एच में और एच एच टी में, तो 3 पॉइंट्स है। सर 3 पॉइंट्स है तो सर ये 3/8 भी आ जाएगा। सर फिर 2 चाहिए, अभी 2 भी चेक करते हैं, 2 टेल कहाँ कहाँ पे। सर 2 टेल है एच टी टी में, टीटीएच में, टीएचटी में तो अगेन ये 3/8 है, और लास्ट में सर 3 टेल्स कहां पे, सर 3 टेल का एक ही पॉइंट है 1/8। तो ये जो आपने टेबल बनाया है बच्चा, इसी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। इसको अच्छे से आप प्रेजेंट कर दो, ये जो टेबल है इसी को वी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, ये भी समझा प्रॉपर्ली हमको। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। अब एक डाउट आता है कि सर एग्जाम में ऐसा करना है कि आप व्हेन x इक्वल टू 0, तो आप ऐसे कर दोगे ना तो और सेफर साइड के लिए आपके अच्छा रहेगा। ये टेबल बनाने से पहले आप ऐसे लिख देना, व्हेन x इक्वल टू 0, तो उसके पॉइंट्स लिख देना। सर उसमें क्या आ जाएगा, एच एच एच, फिर प्रोबेबिलिटी 1/8, फिर आप लिख देना जब x इक्वल टू 1 तो उसमें 3 पॉइंट्स आ जाएगा, फिर उसका प्रोबेबिलिटी 3/8। आप ऐसे प्रेजेंट कर देना, बट मैंने शॉर्ट में बता दिया क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्लियर हो गया। यस सर, लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। ऐसे टाइप का सम बच्चा बहुत बार आता है प्रोबेबल में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड इज ऑलरेडी मेंशन्ड, एक टेबल बना के दे रखा है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज पूछा है। सर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल, ये ऑलरेडी दे चुका है क्वेश्चन में, गिवन है सर। जब भी ये वर्ड दे दे तो इसका ये भी मतलब होता है कि इट इज अ पीएमएफ, ठीक है। और कोई चीज अगर पीएमएफ होगा तो बच्चा इसका मतलब होता है उसके सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल इक्वल 1 होगा। तो आपका रैंडम वेरिएबल 1 से लेके 6 है, तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। बच्चा ऐसा अलाउड है क्या? हाँ सर अलाउड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, इन सब का टोटल मिला के 1 होगा। नाउ बच्चा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1? सर k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 3k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 4k, सर ये 5k और ये सर 6k, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ ऐड दिस सर, k प्लस 2k is 3k, 6k 10k 15k 21 क्या आ गया? व्हेन 21k इज इक्वल टू 1 तो बच्चा यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 21। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी आया है, k का वैल्यू आया है वो 1/21 हो गया, इसको आपको मिलेगा 1 मार्क। अब देखो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, हम उनको भी सिंप्लीफाई करते हैं, क्लियर है? तो उसके लिए मैं एक पेज ऐड कर देता हूं ताकि कोई हमारा मिस्टेक हो ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पेज ऐड कर दिया। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस पार्ट इन दिस। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज पूछा है, तो मैं आपको बेटर सजेशन क्या देता हूं, आप टेबल एक बार फिर से बना लो। तो यहाँ पे x था, यहाँ पे p ऑफ x था, ठीक है। तो x की जो वैल्यूज है वो 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटीज देखो बच्चा, आपको पहले का k था बट k का वैल्यू 1/21 है तो 1/21, सेकंड का 2k था तो 2/21 हो जाएगा, सर ये 3/21 हो जाएगा, ये सर 4/21। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? जो k है उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई करो जो प्रोबेबिलिटी का था। सर 5 का 5k था तो 5 इंटू 1/21 5/21 और ये 6/21। ऐसा टेबल बना लेने का, इससे क्या होगा ना, आपका गलती ही नहीं होगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करते वक्त। अब हम सर डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सर पहला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। सर लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब होता है 4 या 4 से छोटा। तो x में देखना है 4 या 4 से छोटा में सर क्या आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो इनके प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, 1/21 प्लस 2/21 प्लस 3/21 प्लस 4/21। इफ यू ऐड दिस तो बच्चा ये आ गया 10/21। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। ये भी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट इफ आई रीड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 to 4 पूछा है बच्चा, 2 से लेके 4। अब बच्चा एक बात बता, 2 से 4 के बीच में क्या लाई होगा? सर 2 से 4 के बीच में एक ही वैल्यू है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। सर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप ना 2 को लोगे ना 3 को, खाली 2 to 4 के बीच में कौन है? 3। व्हाट वाज बच्चा 3 का प्रोबेबिलिटी? 3/21। इसे आप छोटा कर दो 1/7। ये भी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट क्या पूछा है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब होता है 3 या 3 से बड़ा। सर हमारे टेबल में 3 या 3 से बड़ा में क्या आएगा? सर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। सर 3 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 3/21। सर इसका 4/21, इसका 5/21, इसका 6/21। क्योंकि सबका बेस सेम है तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ। व्हाट इज 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6? सर ये हो जाएगा आपका 18/21। सर इसे आप छोटा भी कर सकते हो, 3 6 जा 3 7 जा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन बच्चा गारंटीड एग्जाम में एक तो आएगा 3 या 4 मार्क के लिए। तुम पूरा चैप्टर नहीं भी कर रहे हो, डू दिस पार्ट, दिस इज वेरी इजी। क्या ये समझा? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही टाइप का सम है, रैंडम वेरिएबल x हैज, बच्चा क्या लिख के दिया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन इसका मतलब है सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल विल बी इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे बच्चा? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू 1। हम सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे 1 से लेके 7 तक। तो सर फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 एंड दिस इज इक्वल टू बच्चा कितना? 1। ठीक है। नाउ बच्चा बोलो व्हाट इज 1 का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू? सर k, ये बच्चा 2k, ये बच्चा अगेन 2k, फिर बच्चा 3k, फिर k स्क्वायर, फिर 2k स्क्वायर,
फिर 7k² प्लस के एंड दिस इज इक्वल टू 1. नाउ इफ यू सी बच्चा, व्हाट इज k² प्लस 2k² प्लस 7k²? सर ये बन जाएगा 10k². हाँ सर. अब सारे k को ले लो सर. k प्लस 2k 3k 5k 8k और ये 9k, एक बार और k है तो 9k हो गया. अब बच्चा जो प्लस 1 है इसको भी इधर भेज के क्या कर दे, -1 इक्वल टू 0. सर ये एक आया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन आया बच्चा? क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर ढूंढना पड़ेगा. 10 वनजा बच्चा 10 होता है, बीच में मुझे 9 चाहिए तो 10 वनजा ही लिखेंगे उसको. तो क्या लिखोगे इसको बच्चा? 10k² प्लस 10k माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0. बच्चा व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म? सर पहले दो टर्म में 10k सर कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 1. नेक्स्ट दो टर्म में सर -1 कॉमन ले लो तो उसका ही ब्रैकेट k प्लस 1 आएगा. तो सर यहां से दो टर्म आया, एक आया सर 10k माइनस 1, एक सर आया k प्लस 1. दिस बोथ आर इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 और k plus 1 equal to 0. If 10k minus 1 is 0 तो 10k equal to 1. यहां से बच्चा k का वैल्यू -1 हो गया. अगर 10k equal to 1 है तो बच्चा k की वैल्यू क्या आ गई? 1/10. नाउ बच्चा k का आंसर 1/10 चलेगा बिकॉज प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में लाया होता है, उसमें 1/10 आता है. बट बच्चा k का वैल्यू -1 नहीं चलेगा बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव. सो इट शुड बी डिस्कार्डेड. क्या ये बात समझा? इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है. क्या ये क्लियर हो गया? हाँ सर. k की वैल्यू 1/10 आ गया. अब अगेन बच्चा आप क्या करना, पहले आप टेबल बना देना, उसके बाद आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना. ठीक है. तो अपन टेबल वापस बना देते हैं. देखो यहाँ पे ये वाला जो हमने निकाला है, आई होप के समझ गया. नाउ प्रिपेयर दिस टेबल अगेन. x p ऑफ x. सर ये कंपल्शन है क्या टेबल वापस बनाना? नहीं है, बट आप बना लोगे तो क्या जाता है आपका आपका खुद का टाइम सेव होगा. सो सर यहाँ पे 1 मतलब गलती कम होगा. 1 2 3 4 5 6 7. सर पहले का प्रोबेबिलिटी k था, k मिला है 1/10. सर सेकंड 2k है तो 2/10. सर थर्ड वापस 2k तो ये भी 2/10. सर फोर्थ 3k है तो 3/10. सर फिफ्थ वाले का k² था तो k² विल बी 1/10 का स्क्वायर. सो सर 1/10 का स्क्वायर इज 1/100. बराबर है. नेक्स्ट सर 6 वाला था 2k². सर 2k² का हो जाएगा 2 इंटू 1/10 का स्क्वायर. तो सर ये आ जाएगा 2/100. और लास्ट था सर 7k² प्लस के. तो सर 7 इंटू 1/10 का स्क्वायर 1/100 प्लस 1/10. सर ऐसे हो जाएगा ये. तो आप क्या करो, इसको भी 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो. सर 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 17/100. ये भी समझा? हाँ सर. अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, सबका बेस 100 ही कर देता हूँ. तो 100 के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 0 ऐसे कर दो ना सबका. तो आपको ये देखो एकदम आसान लगेगा. सॉरी इसको नहीं करना, ये तो ऑलरेडी 2 और 1 था. इफ यू ऐड दिस ना बच्चा, सी अभी 10 प्लस 20 30 50 80 81 83 100. 100 अपॉन 100 इज कितना? 1. बहुत इजीली आप ये क्रैक कर सकते हो. अभी समझा मैंने क्या किया? मैंने सबके बेस को 100 ही बना दिया, तो जहां पे जरूरत था वहां पे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. आई होप दिस इज क्लियर. अगर किसी को ऐसा नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल यू विल गेट योर आंसर जो मेरा आएगा सेम. नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. सर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3. बच्चा बोल लेस देन 3 में क्या आएगा? सर 3 से छोटा में दो चीज आएगा, एक 1 का प्रोबेबिलिटी और एक 2 का प्रोबेबिलिटी. सर 1 है मेरा 10/100, 2 है मेरा 20/100. व्हाट इज 10/100 प्लस 20/100? सर 30/100. एक जीरो सर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 3/10. सर क्या हम इसको 0.3 भी लिख सकते हैं? लिख सकते हो. वो भी लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा, 3/10 लिखा तो भी मिलेगा. सर सेकंड पढ़ो. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 पूछा है. सर ये भी आप ही हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4. सर 4 से बड़ा में क्या आएगा? सर 4 से बड़ा में आएगा 5 6 7. सर 5 का है 1/100, 6 का है सर 2/100, 7 का है सर 17/100. ठीक है. सर इसको ऐड करोगे तो ये होगा 20/100. सर 20/100 को आप 2/10 लिख सकते हो और इसको छोटा करके 1/5 भी लिख सकते हो. इसको आप 0.2 भी लिख सकते हो, इसको आप 0.3 भी लिख सकते हो. दिस टू आंसर्स आर करेक्ट. तो 0.3 भी राइट है, 0.2 भी राइट है. क्लियर? समझा है पूरा क्वेश्चन कैसे करोगे? आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. इस टाइप के सम्स बच्चा आते हैं, सब बोर्ड का ही प्रॉब्लम है देखो, तो ये अच्छे से करके जाना. क्लियर हो गया?
अब एक सम देखते हैं जहां पे CDF वाला कॉन्सेप्ट है। इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एक टेबल बना के दिया है, वापस लिखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले बोला है फाइंड ए और फिर बोला है ऑब्टेन CDF। मैं दोनों करवाता हूं, समझ जाएगा आपको। पहले तो सर वापस यहाँ पे लिखा है सर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो स्टेटमेंट लिखना सिंस इट हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सीधा क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो सर क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू 1। सर 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/20। 2 की प्रोबेबिलिटी सर क्या है, 3/20। सर 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, a। 4 का बच्चा 2a, और लास्ट वाला अगेन 1/20, दिस इज इक्वल टू 1। अब बच्चा बहुत स्मार्टली करना, 1/20 प्लस 3/20 इज 4/20, और ये भी 1/20, सर ये हो जाएगा 5/20 प्लस व्हाट इज a प्लस 2a, 3a, दिस इज इक्वल टू 1। तो सर यहाँ से 3a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 5/20। अब है ना 5/20 को आप छोटा करके 1/4 भी लिख सकते हो, बट मैं देखो मैं थोड़ा स्मार्ट काम करता हूँ, इसके नीचे भी 20 है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो मैं ट्राई करूंगा कि वो जो a और 2 है ना उसके नीचे भी 20 रहे। तो 20 में से बच्चा इसको माइनस कर, 20 माइनस 5 कितना सर, सर ये हो जाएगा 15/20। सर 15 और 3 होता है 3 1 जा 3 5 जा, सर यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/20। क्या ये समझा सबको, हाँ सर। इसको बच्चा 1/4 भी लिख सकते हो, देर इज नो इश्यू, बट मैं 5/20 रखूंगा बिकॉज मेरा टेबल प्रॉपर्ली बन जाएगा। तो मैं ना बच्चा टेबल यहाँ पे ही कंप्लीट कर देता हूँ। तो a को मैं लिख देता हूँ 5/20, क्योंकि a की वैल्यू 5/20। 2a सर क्या हो जाएगा, 2 5 जा सर ये हो जाएगा 10/20। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट इज ऑब्टेन वैल्यू ऑफ a। अब सेकंड बच्चा पूछा है CDF बताओ, CDF का मतलब होता है स्टेप फंक्शन। तो सर ये कैसे करेंगे, इसके लिए अगेन मैं एक नया पेज लेता हूं ताकि आपको CDF का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो एक CDF का भी देख लो कैसे करते हैं CDF। सर CDF के लिए पहले आपको दो कॉलम क्वेश्चन का बनाना ही है, x प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, और CDF के लिए एक कॉलम बनता है f ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। और प्लीज बच्चा यहाँ पे फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। व्हाट इज फॉर्मूला f ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x का, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। नाउ राइट x में ऑल वैल्यूज, सर वैल्यूज है 1 2 3 4 5। नाउ बच्चा हम प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। सो इफ यू सी प्रोबेबिलिटीज, तो पहला प्रोबेबिलिटी है सर 1/20, सेकेंड है सर 3/20, थर्ड सर ए था बट ए हमने फाइंड कर लिया 5/20, सर फोर्थ सर 2a था तो ये हो गया सर 10/20, और सर लास्ट वाला अगेन था 1/20। अब सर ये कैसे फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं। सर पहला प्रोबेबिलिटी क्या था 1/20, तो सर ये 1/20 रहेगा। 1/20 में बच्चा आप ऐड कर दो 3/20, तो सर ये कितनी हो जाएगी, सर ये हो जाएगा 4/20। आपको चाहिए तो आप ऐसा शो कर लो, 1/20 प्लस 3/20, so that is equal to 4/20। सर नेक्स्ट क्या करोगे, 4/20 प्लस 5/20, तो सर ये हो जाएगा 9/20। समझ रहे क्या कर रहे हैं, हाँ सर। नेक्स्ट सर 9/20 प्लस 10/20, सर ये हो जाएगा 19/20। एंड फाइनली सर 19/20 प्लस 1/20, सर ये हो जाएगा 20/20। एंड बच्चा व्हाट इज 20/20, 1 ही आता है। तो ये जो हमने टेबल बच्चा बनाया है, इसी को बोलते हैं CDF का टेबल, या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का टेबल। बस आप लाइन में प्रॉपर्ली मार देना, इस तरह से आपका CDF का टेबल बनता है। और लास्ट का टोटल 1 ही आना चाहिए। अगर वो 1 से बड़ा है तो आप गलत कर रहे हो, 1 से छोटा है तो भी आप गलत कर रहे हो। मैक्सिमम टोटल कैन बी 1। क्या है समझा, क्या आपको समझ गया कैसे आपको करना है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम। मैं ना एक और सम आपको सिखा देता हूँ, कार्ड्स बिट्स का जब क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, ताकि आपको उसके भी डाउट्स दूर हो जाए। फिर वी कैन मैंने आई थिंक ऐड किया रहेगा, वो भी नहीं मैंने नहीं किया शायद। तो एक मैं क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको उसके भी डाउट्स दूर हो जाए। 1 मिनट, इफ आई गेट दैट टाइप ऑफ सम तो मैं वो भी करवा देता हूँ। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ ताकि आपको इसके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे बोला है, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards, बोला है find probability distribution of
नंबर ऑफ किंग्स। तो किंग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। एक्चुअली ऐसे हमको बाइनोमियल से करते हैं, स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे आप इसको बिना उसके भी कर सकते हो। तो आपको दो कार्ड निकालना है 52 में से और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ किंग्स का बनाना है। तो पहले तो सर हम बात कर लेते हैं अपना एन ऑफ एस। आप ढूंढ भी सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पहले मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूं। लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट नंबर ऑफ किंग्स व्हेन two cards are drawn from 52 cards। अब बच्चा ध्यान से देख, तेरे पास 52 कार्ड्स है तो इसमें से दो कार्ड निकाल रहा है। तो वो दो कार्ड में चांसेस है कि एक भी किंग ना हो, या तो एक किंग हो या तो दो किंग हो। आई होप ये समझा। अब हम बच्चा हर एक का ढूंढ लेते हैं। पहले हम ढूंढते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। पहले तो ये भी समझ जाओ कि देखो मैं किंग को पी से डिनोट कर रहा हूं और अदर देन किंग को क्यू से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ जाए कि हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब सर एक पैक में कितने किंग के कार्ड होते हैं? सर किंग के कार्ड होते हैं 52 में से चार। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, मतलब ये सर 1/13 आ गया। और अदर देन किंग बच्चा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/13, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल सर 1 है तो उसमें से 1/13 किंग की है, तो अदर देन किंग क्या हो जाएगा बच्चा? सर अदर देन किंग हो जाएगा 12/13। ये भी समझा? हाँ सर ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब सर हम एक एक केस को सॉल्व करके इसको ढूंढ के लेके आते हैं। चलो ये मैं सिखा देता हूं आपको, ताकि आपको इस टाइप के भी, मेरे को बहुत बार डाउट्स आए ऐसे टाइप के सम में। ये मिल गया। अब हम लेते हैं पहला केस, व्हेन x इक्वल टू जीरो। व्हाट इज x इक्वल टू जीरो का मतलब? सर दोनों ही नॉन किंग कार्ड निकाला है। तो आप कैसे फाइंड करोगे बच्चा? ध्यान से सुन, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढेगा। सर आप दो में से कितना किंग निकाल रहे हो? सर एक भी नहीं, तो 2c0। और सर दोनों ही नॉन किंग है, तो व्हाट इज नॉन किंग का प्रोबेबिलिटी? सर 12/13। तो 12/13 इंटू 12/13। सर 2c0 तो 1 होता है। व्हाट इज 12 12 जा? सर 144। 13 13 जा 169। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो बच्चा जो तेरा आया वो आया 144 अपॉन 169। ये समझा? हाँ सर। अब लेंगे सर व्हेन x इक्वल टू 1। 1 का मतलब एक किंग और एक सर नॉन किंग। कैसे करोगे सर इसको? सर आप एक किंग निकाल रहे हो दो में से, तो 2c1 हो जाएगा। सर किंग का प्रोबेबिलिटी क्या है? सर किंग का प्रोबेबिलिटी वाज 1/13। और सर एक नॉन किंग भी निकलेगा तो 12/13। क्या है समझा? एक किंग है तो दूसरा नॉन किंग होगा, और दो में से एक किंग चाहिए तो 2c1। तो 2c1 बच्चा 2 होता है। ये 1 इंटू 12 12 हो जाएगा। 13 13 जा 169। तो सर ये जो आपको आया ये आएगा 24/169। ये सर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो एक किंग कार्ड का प्रोबेबिलिटी बचा 24/169। अब लास्ट केस बदल लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 2। व्हाट इज x इक्वल टू का मतलब? सर दोनों ही किंग कार्ड होंगे। सब जब दोनों ही किंग कार्ड होंगे तो दोनों का सिलेक्शन भी किंग से होगा। सर दो में से दो मतलब 2c2। और सर पहले किंग का प्रोबेबिलिटी भी 1/13 है, दूसरा भी निकालोगे तो 1/13 ही आएगा। तो 2c2 इज 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 एंड नीचे आएगा 169। ये आ गया सर आपके 2 का प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हमने सारे पॉसिबल वैल्यूज के प्रोबेबिलिटी ढूंढ लिए। अब लास्ट में क्या करने का? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा लिखने का। इसमें सर अभी अलग अलग वैल्यूज, एक लिखोगे x, एक लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। x में क्या लिखोगे सर? 0 1 2। व्हाट इज बच्चा जीरो का आंसर? 144 अपॉन 169। व्हाट इज वन का आंसर सर? 24/169। व्हाट इज टू का आंसर? 1/169। ये जो टेबल है यही आपका आंसर है। क्लियर? सर कैसे पता चला ये राइट है या रॉन्ग है? देख बच्चा, सारे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जीरो से तो बड़ा है, और इन सबको ऐड करके देख लो ये वन ही आएगा। 144 प्लस 24 इज 168। 168 प्लस 1 इज 169। एंड व्हाट इज 169 अपॉन 169? सर 1। समझ गया? यस और नो एवरीवन? हाँ सर पक्का क्लियर हो गया। तो इस टाइप के सम्स को भी आप क्रैक कर सकते हो। आई होप फर्स्ट कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अगेन वेरी वेरी इजी है। कभी भी बच्चा अगर तुझे वेरिएंस का क्वेश्चन आया या स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आया, यू हैव टू प्रिपेयर 5 कॉलम्स। पहले कॉलम का नाम होता है xi, सेकंड का नाम होता है pi, थर्ड का नाम होता है pixi, फोर्थ का नाम होता है xi का स्क्वायर, और लास्ट होता है pixi स्क्वायर। कितने कॉलम बनाएगा बच्चा? 5। xi pi pixi xi स्क्वायर pixi स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ने बोला फाइंड मीन
या फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो तेरा फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई। इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से कॉलम नंबर 3 का टोटल। ये लिखना नहीं एग्जाम में C3, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है। याद कैसे रखना है, जो कॉलम नंबर 3 आएगा उसका जो टोटल है उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर क्वेश्चन में वेरिएंस मांगा तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो इसको याद कैसे रखिएगा बच्चा, कॉलम 5 में से कॉलम नंबर 3 के स्क्वायर को माइनस, कॉलम 5 माइनस कॉलम 3 द होल स्क्वायर। क्या ये भी समझा। और कभी स्टैंडर्ड डिविएशन बोला तो स्टैंडर्ड डिविएशन सबको पता है क्या होता है, वेरिएंस का रूट। वेरिएंस का रूट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस का रूट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। सर बच्चा वापस कितने कॉलम बनाएगा, 5। पहले का नाम एक्स आई, सेकेंड का पी आई, थर्ड का पी आई एक्स आई, फोर्थ का एक्स आई स्क्वायर, लास्ट का पी आई एक्स आई स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू मांगा तो सर कॉलम नंबर 3 का टोटल दैट इज समेशन पी आई एक्स आई। सर वेरिएंस मांगा तो कॉलम नंबर 5 में से कॉलम नंबर 3 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। इसका मतलब सर समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सर स्टैंडर्ड मांगा तो रूट ऑफ वेरिएंस। सर एक्सपेक्टेड वैल्यू का दूसरा नाम होता है मीन या होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और सर ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछ सकते हैं कहां पे लाई होता है, ये लाई होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। कहां पे लाई होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बच्चे जो लास्ट कॉलम है ना इसको हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर बुलाते हैं। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर नहीं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स डू इसका भी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेल्ड। तो एक बार डाई थ्रो किया है, उसके ऊपर जो नंबर्स आएंगे उसका आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस पूछा है। तो सबसे पहले एक डाइस थ्रो करते हैं। तो लेट एस डिनोट अ डाई इज थ्रोन। बच्चा जब एक डाई थ्रो करेगा तो उसके ऊपर मुझे बता कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज बच्चा एन ऑफ एस, 6 है। अब सर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो। लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट नंबर ऑन, नंबर ऑन क्या चाहिए सर आपको, अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। बच्चा जब तो एक डाइस थ्रो करता है तो उसके फेसेस पे क्या क्या नंबर दिखता है, 0 दिखता है, नहीं सर। क्या क्या दिखता है सर, 1 2 3 4 5 6। हाँ सर ये दिखता है। अब हम बनाते हैं एक टेबल जिसमें हम 2 कॉलम्स पहले डाल देते हैं। ठीक है, तो 2 कॉलम्स पहले मैं बना लेता हूं। पहले कॉलम का नाम होगा मेरा एक्स आई और सेकंड का नाम होगा सर पी आई। ठीक है, एक्स आई में सर क्या लिखूंगा, ऑल रैंडम वैल्यूज का, ऑल रैंडम वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यूज, तो 1 2 3 4 5 6। अब बच्चा एक बात सुन, तेरे जो सैंपल स्पेस में उसमें 1 कितनी बार है, एक ही बार है। 2 कितनी बार है सर, एक ही बार है। 3 कितनी बार है, एक ही बार है। 4 कितनी बार है सर, एक ही बार है। सब एक एक बार ही है ना, तो सबका प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगा। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। सर पॉसिबल 6 पॉइंट्स है, उसमें से सबका चांस कितनी बार है, एक बार। तो सबकी प्रोबेबिलिटी सर क्या होगी, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ये क्लियर हो गया। अब सर क्वेश्चन ने एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस दोनों मांगा है। टेबल कितना कॉलम का बनेगा सर, 5 कॉलम का। आगे का कॉलम सर बताओ। सर थर्ड कॉलम का नाम हम रखेंगे एक्स आई पी आई या पी आई एक्स आई। फोर्थ का नाम सर एक्स आई का स्क्वायर, लास्ट का नाम सर पी आई एक्स आई स्क्वायर। क्लियर है सर। एक्स आई पी आई का मतलब इसको मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज 1 इंटू 1/6 सर, 1/6। 2 इंटू 1/6 2/6 सर, ये 3/6, ये 4/6 सर, ये 5/6 और बच्चा है 6/6। सर एक्स आई स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। सर पी आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब ये जो सेकंड और फोर्थ कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करो। तो 1/6 इंटू 1 बच्चा 1/6, 1/6 इंटू 4 4/6, 9 इंटू 1/6 सर 9/6। किसी को भी छोटा मत करना, छोटा किया तो तुम्हारा भी छोटा हो जाएगा, याद रखना, गलती करोगे क्वेश्चन में। 16 इंटू 1/6 16/6, 25 इंटू 1/6 25/6, 36 इंटू 1/6 36/6। सबको काटने का शौक होता है बट मत काटो, खुद फंसते हो लाइफ में, तो काटना जरूरी नहीं है हर चीज को। क्लियर है। अब सर हम 2 कॉलम का टोटल निकाल लेते हैं, एक थर्ड कॉलम का और एक फिफ्थ कॉलम का। सर देखो थर्ड कॉलम के सबका बेस सेम है तो सिर्फ नंबर ऐड कर लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 10 15 21। तो सर ये आ गया 21/6। वैसे इसका करो,
1 प्लस 4 5 14 30 51 सर ये 91/6 आता है। ठीक है, मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, इसके लिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप आराम आराम से करना। अब सर हम ढूंढेंगे पहला चीज एक्सपेक्टेड वैल्यू। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई, जिसका मतलब कॉलम नंबर 3 का टोटल। सर कॉलम 3 का टोटल आया है 21/6। सर अगर आप इसको छोटा करोगे तो सर ये 7/2 होता है, और 7/2 का मतलब सर होता है 3.5। सर आपका ई ऑफ एक्स का जो आंसर आया है दैट इज 3.5, ये समझा। अब सर वेरिएंस के बात करते हैं। सर व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सर फॉर्मूला भूल गया तो फिफ्थ कॉलम में से थर्ड कॉलम के स्क्वायर को माइनस। सर बच्चा तुम्हारा फिफ्थ कॉलम क्या है, 91/6, और सर ई ऑफ एक्स आया है हमको 21/6, भी आप लिख सकते हो इसको, तो मैं 21/6 का स्क्वायर कर देता हूँ। सर अभी ये है सर 91/6, 21 का स्क्वायर सर होता है 441, 6 का स्क्वायर होता है 36। सर अभी हम क्या करेंगे, ये 6 को भी 36 बना दे, तो इसको भी 6 से करो, 91 6 जा, सर ये हो जाएगा 546 माइनस 441 अपॉन 36। सर ऊपर वाले पार्ट को अगर आपने माइनस किया तो सर ये 105 आता है, तो 105 अपॉन 36। सर ये दोनों नंबर्स 3 के डेल में जाते हैं, 3 3 जा 9, 35 जा, और नीचे सर हो जाएगा 3 12 जा। ठीक है, अब सर इसको 12 के टेबल से कर लो, 12 2 जा 24, बचेगा सर 11, तो 11 नहीं जाता तो सर 110 लेना पड़ेगा, 12 9 जा 108, सर 20 बचेगा, 12 1 जा, तो आपका वेरिएंस का आंसर है 2.91। और ये क्योंकि रेकर होगा ना तो बेटर चीज क्या, ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख लो, तो जो आपका वेरिएंस आएगा बच्चा वो 2.91 अप्रोक्स आएगा। क्या ये पूरा सम आपको समझा, कोई दिक्कत है इसमें, इतना सिंपल था देखा, तो एटलीस्ट ये सब करके जाओ यार, प्रोबेबिलिटी पूरा मत छोड़ो, इतना तो करके जाना जो मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो, नहीं है तो भी मेरा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई एम डूइंग माई बेस्ट, जो मुझे लगता है आएगा मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। सी क्वेश्चन नंबर 5, अगेन पूछा एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, बट प्रॉब्लम ये है कि टेबल बना के नहीं दिया, टेबल हमको बनाना है, x के पॉसिबल वैल्यूज दिए और उसका प्रोबेबिलिटी भी दिया है, तो पहले हम बच्चा दो कॉलम बनाते हैं, एक x का, एक p ऑफ x का, मतलब xi, और एक का नाम pi। सर xi में क्या लिखोगे, -1। सर आपने बोला था प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, बच्चा मैंने वर्ड क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता है, x तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो -1 0 1 एंड 2 ये लिख दिया। अब सर क्या कर रहा है आपको, इधर x के जगह पे -1 डाल देना है, तो इट इज माइनस ऑफ माइनस +1, तो सर ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/10। सर अब 0 डालो इसमें, 3 - 0 इज 3, तो सर ये आ जाएगा 3/10। अब बच्चा इसमें 1 डालो, सर 3 - 1 सर 2/10। अब सर लास्ट में 2 डालो, 3 - 2 सर 1/10, ये समझा। सर ये क्या है, ये 0 अदरवाइज, इसका मतलब बच्चा अगर -1 0 1 2 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू लेगा तो उसका आंसर 0 आएगा। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी को 0 से मल्टीप्लाई करके कुछ मिलेगा क्या, नहीं ना, तो वो करना ही नहीं, वो फालतू इन्फॉर्मेशन है। अगेन सर क्या पूछा है, ई ऑफ एक्स एंड बी ऑफ एक्स, कितना कॉलम सर 5, 2 तो बन गया, थर्ड कॉलम का नाम बोलो सर पी आई एक्स आई, फोर्थ का नाम बोलो सर पी आई का स्क्वायर, लास्ट का नाम बोलो सर पी आई एक्स आई स्क्वायर। अब क्या करोगे बच्चा, सर इन दोनों को मल्टीप्लाई, व्हाट इज -1 × 4/10 सर -4/10, व्हाट इज 0 × 3/10 0, व्हाट इज 1 × 2/10 सर 2/10, व्हाट इज 2 × 1/10 सर 2/10। ठीक है, सर अब पी आई का स्क्वायर 4 बाई, सर पी आई नहीं होता बच्चा, एक्स आई का स्क्वायर होता है, -1 का स्क्वायर इज 1, 0 का स्क्वायर इज 0, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। नाउ बच्चा इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते, व्हाट इज 1 × 4/10 4/10, 0 × एनीथिंग इज 0, 1 × 2/10 इज 2/10 एंड 4 × 1/10 इज 4/10। ये सब मिल गया। अब सर हम फाइंड कर लेते हैं ई ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स दोनों। पहले फाइंड करते हैं सर ई ऑफ एक्स, व्हाट इज ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला, समेशन पी आई एक्स आई। तो सर ये जो प्रोबेबिलिटीज है इसको ऐड करना पड़ेगा, -4/10 + 0 + 2/10 + 2/10। सर व्हाट इज 2/10 + 2/10 4/10, व्हाट इज 4/10 - 4/10 सर 0, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर है बच्चा वो कितना आया, 0 आया। क्या आया, 0। क्लियर है। अब सर वेरिएंस फाइंड करते हैं, व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला, सर समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो व्हाट इज बच्चा पी आई एक्स आई स्क्वायर का टोटल, सर 4/10 + 2/10 + 4/10, सर इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 10/10,
10/10 का मतलब सर 1 होता है, या मैं 10/10 ही लिख देता हूँ। और e ऑफ x सर 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर होगा। व्हाट इज 10/10? 1। 1 माइनस 0 का स्क्वायर इज 0। व्हाट इज 1 माइनस 0? सर वेरिएंस का आंसर 1 आ गया। इस तरह से ये सम भी खत्म हो गया। 3 मार्क या 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। क्या आपको समझा कैसे करना है? तो ये देख बच्चा, बहुत सिंपल है, ये सब करके जा, मत छोड़ के जा ना। थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो। एक प्लेयर ने 2 बार कॉइन टॉस किया है, बोला है कि उसको 10 रुपया मिलेगा अगर 2 हेड आएगा, 5 रुपया मिलेगा अगर 1 हेड आएगा, 2 रुपया मिलेगा अगर 1 भी हेड नहीं आएगा। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ढूंढना है। किसका बच्चा? विनिंग अमाउंट का। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चा देखो करना क्या है। सबसे पहले कॉइन कितनी बार टॉस हुआ? सर 2 बार। तो लेट एस डिनोट 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, हाँ सर। अब सर सैंपल स्पेस भी बना लो। 2 बार जब कॉइन टॉस करते तो क्या आता है सर? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये आ गया बच्चा। तो तेरे सैंपल स्पेस में 4 पॉइंट्स। आई होप इसमें किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब बच्चा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो समझ। लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट। सर रैंडम वेरिएबल किसको लोगे? नंबर ऑफ हेड्स को कि विनिंग अमाउंट को? सर पूछा विनिंग अमाउंट है, तो विनिंग अमाउंट ऑन नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो सर 2 कॉइन टॉस करने पे जितने हेड्स आएंगे उस पे पैसा मिलेगा। सर क्या क्या पैसा मिलेगा? सर 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया। तो मैंने इसको प्रॉपरली लिख देता हूं ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2, फिर 5 और फिर 10। क्लियर है? ये भी समझ गया। अब बच्चा हम टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाने के लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक काम करना है, वो देखो ध्यान से, फिर अपन बाइनोमियल के पास जाएंगे। तो टेबल पहले बना दो, आपको समझा देता हूँ टेबल बनाने में क्या चीज याद रखोगे। अब इसका बच्चा जब तुम टेबल बनाओगे ना, तो आपको पहले एक इधर कॉलम लिख देना है, इसका नाम मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चा आपका एक्स आई, जो है विनिंग अमाउंट। फिर मैं लिख देता हूँ पी आई, और क्योंकि इसमें सब कुछ पूछा है तो अगेन नेक्स्ट कॉलम विल बी पी आई एक्स आई। फिर सर एक्स आई का स्क्वायर, और लास्ट में पी आई एक्स आई स्क्वायर। सर नंबर ऑफ हेड्स कितनी आ सकती है? सर 0 हेड्स भी आ सकती है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है। सर 0 हेड पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे? देखो पढ़ो। सर 0 हेड पे मुझे 2 रुपए मिलेंगे, तो सर यहाँ पे 2 लिखना है। 1 हेड पे सर कितने रुपए मिलेंगे? सर 1 हेड पे 5 रुपया मिलेगा। और सर 2 हेड पे कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपया। ये आई होप समझा है। सर अब 0 हेड का 2 कॉइन पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सर 1/4। एक ही तो पॉइंट आएगा। सर 1 हेड का 2/4, सर 2 हेड का 1/4। आई होप ये तो समझा आपको। अब ढूंढ लो पी आई एक्स आई। समझा? इसमें 0 1 2 नहीं लेना एक्स आई, क्योंकि आपको बोला है विनिंग अमाउंट का एक्सपेक्टेशन बताओ। अब करो मल्टीप्लाई। सर व्हाट इज 2 इंटू 1/4? 2/4। 5 इंटू 2/4 10/4। 10 into 1/4 10/4। if you add this बच्चा तो you will get 22/4। सर एक्स आई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 10 का 100। अब नेक्स्ट क्या करोगे? सर एक्स आई स्क्वायर को पी आई से मल्टीप्लाई। व्हाट इज 4 इंटू 1/4? 4/4। 25 इंटू 2/4 50/4। 100 इंटू 1/4 सर 100/4। ध्यान से करना मल्टीप्लीकेशन। सर इसका भी टोटल निकाल लो, ये आ जाएगा 154/4। ये सब मिल गया। अब सर हम ढूंढ लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। सर क्या होता है फॉर्मूला? समेशन पी आई एक्स आई, जो कि सर आपका थर्ड कॉलम है। इसका टोटल सर आपको 22/4 आया है। सर इसको आप छोटा कर दो, 4 5 20, अगेन 20, तो 5.5 इज योर एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट। ये समझा? हाँ सर। अब सर वेरिएंस भी फाइंड कर लो। व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला? सर समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सर पी आई एक्स स्क्वायर मतलब लास्ट कॉलम का टोटल, सर वो 154/4 आया है। सर ई ऑफ एक्स है ना, अब यहाँ पे 22/4 ही लिखना कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब देखो बच्चा क्या करोगे। 154/4 को कुछ मत करो, 22 का स्क्वायर इज 484, 4 का स्क्वायर इज 16, तो इसको भी 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। 154 4 जाइज बच्चा 616, तो 616 माइनस 484 अपॉन क्या कर दोगे? 16। सर 616 में से 484 गया तो सर ये बच जाएगा 16, 132 बच जाएगा अपॉन 16। तो सर 16 का डबल से इसको कर लो। 16 7 जा 16 7 16 8 जा इस बच्चा 128, बचेगा 40। 16 2 जा 32, बचेगा 80, 5 जा। सो सर 8.25 आपका आ गया वेरिएंस। क्या है? समझा कैसे सॉल्व करोगे?
तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना। आई होप ये भी समझ चुका है सबको। नाउ लेट्स मूव टू बच्चा थर्ड पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी बेस्ड मैथ्स 2 में एक क्वेश्चन बाइनोमियल का, लास्ट अटेम्प्ट में बाइनोमियल पॉइजन दोनों आया था एग्जाम में। एक क्वेश्चन नॉर्मल सम में, एक एक्टिविटी में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि खाली बाइनोमियल है खाली पॉइजन, तो ये करके जाना है। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, आपको मैं इधर से ही पढ़ा देता हूँ, फिर दोनों के सम्स कर लेंगे। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल बच्चा एक डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट होता है जिसके दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर। तो जब भी आपके क्वेश्चन में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है? कांस्टेंट, तो वैसे क्वेश्चन को बाइनोमियल का क्वेश्चन बोलते हैं। बाइनोमियल में दो पैरामीटर होता है, एक का नाम है एन, एक का नाम है पी। एक का नाम क्या है बच्चा तुम्हारा? एन, और एक का नाम क्या है बच्चा तुम्हारा? पी। ये सबको समझा? एन, अभी बाइनोमियल को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है सर? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। क्या है फॉर्मूला बच्चा? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। सर एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, और बच्चा ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। पी का मतलब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू का मतलब सर फेलियर, बट फेलियर कैसे ढूंढोगे? वन माइनस सक्सेस करके। और एक्स का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये भी बच्चा हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये समझा? बोलो वापस फॉर्मूला क्या है? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फेलियर कैसे ढूंढते हैं सर? वन माइनस सक्सेस करके। एक्स का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स, इट शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। बच्चा इसमें एक एमसीक्यू टाइप ऑफ सम आएगा पक्का इसके ऊपर। अगर मीन निकालने बोला बाइनोमियल में तो उसका फॉर्मूला होता है एनपी, या एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन बोला तो फॉर्मूला इज एनपी। वेरिएंस बोला तो एनपीक्यू, वेरिएंस बोला तो एनपीक्यू। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बोला तो अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू, अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू। मीन क्या होता है बच्चा? एनपी। वेरिएंस क्या होता है? एनपीक्यू। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू। और किसी भी बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। क्या है समझा? हाँ सर। अगर सपोज पॉइजन का समय है, तो पॉइजन में बच्चा तेरा एन बहुत बड़ा होता है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा होता है। एन बहुत बड़ा, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा। तो पॉइजन में एक ही पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर होता है मीन, जिसको हम एम लिखते हैं, मीन डिनोटेड बाय एम। पॉइजन में मीन का फॉर्मूला भी एनपी होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला भी एनपी होता है। तो पॉइजन में मीन हमेशा वेरिएंस के इक्वल होगा, मीन हमेशा वेरिएंस के इक्वल, मीन हमेशा वेरिएंस के इक्वल। व्हाट इज पॉइजन का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। बोलो क्या होता है फॉर्मूला बच्चा? ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। इसमें सर एम क्या होता है? मीन। एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स। सर ई क्या होता है? ई का वैल्यू 2.71828 होता है, बट ये आपको काम नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया है तो सब्स्टिट्यूट करो, नहीं तो आप ई के फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हो। एंड प्रोबेबल चांसेस इज ई रेस टू का वैल्यू दे विल बी गिविंग। ये भी हमेशा होल नंबर होता है। इसमें खाली आपको मेथड क्या याद रखना है? जब भी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का सम हो, तो वैसे सम को आपको उल्टा करके सॉल्व करना है, वन माइनस लेस देन करके। क्योंकि पॉइजन में आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत लार्ज रहता है, तो आप ग्रेटर देन के सम को सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर सकते। कभी भी ग्रेटर का साइन दिखे पॉइजन में तो हमेशा उल्टा करना है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन। क्या ये बात समझा? और एक पॉइंट बता देता हूं, अगर कभी भी बाइनोमियल पॉइजन में सम आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू और मतलब एटलीस्ट वन का, तो एटलीस्ट वन का आंसर इज ऑलवेज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। सर एक बार वापस क्विकली बता दो। देख बच्चा, बाइनोमियल पॉइजन में बेसिक डिफरेंस क्या है? बाइनोमियल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहता है, पॉइजन में एन बहुत बड़ा रहता है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा रहता है। बाइनोमियल के दो पैरामीटर, मीन, सॉरी, पी एंड एन। पॉइजन के एक ही पैरामीटर, दैट इज मीन। बाइनोमियल में मीन निकालने का फॉर्मूला एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला एनपीक्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू। पॉइजन में मीन का फॉर्मूला एनपी, वेरिएंस का भी फॉर्मूला एनपी, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का भी फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एनपी। बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है, पॉइजन में मीन हमेशा वेरिएंस से छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइजन में मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। व्हाट इज बाइनोमियल का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के टर्म में सर? एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस। वापस बोल, क्या है फॉर्मूला? एन सी एक्स
p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. व्हाट इज पॉइजन का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. सर n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, q का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कैसे ढूंढेगा? 1 माइनस p करके. x का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स और हमेशा ये क्या रहेगा सर? होल नंबर. सर पॉइजन में m का मतलब मीन, मीन दिया रहेगा क्या सर? कभी कभी फाइंड करना पड़ेगा, कभी कभी दिया रहेगा. e का वैल्यू 2.71828. x का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर. सर पॉइजन में कभी भी ग्रेटर देन का सम आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? हम 1 माइनस लेस देन करके. और बाइनोमियल हो या पॉइजन, एटलीस्ट 1 का सम हमेशा आपको ऐसे सॉल्व करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. ये देखो मैंने आपको क्विकली रिवाइज करवा दिया, यही मैंने इधर भी लिखा है, वही सेम चीज पढ़ के बताऊंगा, कोई मतलब नहीं है. अब सीधा सम करते हैं पहले बाइनोमियल का. देखो, इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन. आपके पेपर में 5 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, हर क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर है. What is the probability of a candidate getting 4 or more correct answer by random choice? तो आपको 4 या 4 से ज्यादा ग्रेटर का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. पहले सर इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप, ईयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स. सर कितने ट्रायल्स हुए? सर कितने टेस्ट में क्वेश्चंस थे? सर 5 क्वेश्चन थे, तो नंबर ऑफ ट्रायल सर 5 है. ये समझा? हाँ सर. अब p इज प्रोबेबिलिटी. सर p क्या होता है? सक्सेस. और सक्सेस किसको लेना है? सम खुद बताता है. पढ़ो लास्ट वाला स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर का प्रोबेबिलिटी सक्सेस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर्स व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वंस. तो जब आप एक्सपेरिमेंट को एक बार ही परफॉर्म करोगे तो सक्सेस का क्या प्रोबेबिलिटी है वो. अब बच्चा जरा ध्यान से एक चीज सुन, और ये ना p बच्चा छोटा लिखना है, छोटा. तेरे हर क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? सर 3 पॉसिबल आंसर है. 3 अगर पॉसिबल ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक ही सही होगा, यही अजम्पशन रखने का. हमको ऐसा नहीं सोचना कि 2 भी हो सकता है 3 भी. हर क्वेश्चन का एक ही आंसर राइट है. तो 3 पॉसिबल में से एक करेक्ट का प्रोबेबिलिटी सर क्या हो जाएगा? 1/3 है ना. 3 मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई एक ही सही होगा तो प्रोबेबिलिटी 1/3, तो p आ गया. सर q क्या होता है? q बच्चा डायरेक्ट ढूंढने का, 1 माइनस p करके. तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3. व्हाट इज 1 माइनस 1/3? 2/3. सर q भी आ गया. अब बच्चा तुम्हें क्या चाहिए? सर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी. पहले इतना समझा, ये सब पहले लिख देने का एनपीक्यू. अब सेकंड स्टेप आपको पैरामीटर लिखना है. ईयर ऐसे लिखना है, देखो, ईयर x फॉलोज बाइनोमियल, x फॉलोज बाइनोमियल विथ पैरामीटर n कॉमा p. विथ पैरामीटर क्या बच्चा? n कॉमा p. बच्चा तुम्हारा n क्या है? सर n है हमारा 5. सर p क्या है तुम्हारा? 1/3. ये लिखना जरूरी है, इसको मार्क्स है. अब डिफाइन करो फॉर्मूला. तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे? द pmf ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, आप rvx लिख सकते हो, इज गिवन बाय द pmf ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय. बोलो क्या होता है फॉर्मूला सर बाइनोमियल में? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू. सर किधर बोला तो नहीं था ये बाइनोमियल का सम है? बच्चा मैंने क्या बोला? सक्सेस का प्रोबेबिलिटी अगर कांस्टेंट है तो बाइनोमियल का सम है, या फिर किसी क्वेश्चन में पॉइजन लिख नहीं रखा तो बाइनोमियल है. फॉर्मूला बोलो बच्चा, ncx इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस एक्स. हाँ सर ये फॉर्मूला होता है. अब इसमें वैल्यूज डाल दो बच्चा. तो मैंने एक पेज और ले लेता हूं ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ जाए कैलकुलेशन. तो लेट्स टेक वन मोर पेज. चलो अब इसमें ऐड करते हैं. देखो यहाँ पे सर फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे? तो सर ये क्या हो जाएगा? n कितना है बच्चा तुम्हारा? सर n हमारा 5 था, तो 5cx. सर p क्या है हमारा? सर p इज 1/3 रेस टू x. तो x तो x ही है बच्चा, इंटू q. सर q क्या है? 2/3 रेस टू n माइनस एक्स. का मतलब होता है ये दोनों को माइनस, सर ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स. और बच्चा आपको आगे x का पॉसिबल वैल्यूज लिखना है. सर आपके पास 5 क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है. सर आपका एक भी आंसर करेक्ट नहीं हो सकता है, या तो एक करेक्ट होगा, या तो 2 करेक्ट होगा, या तो 3 करेक्ट होगा, या तो 4 करेक्ट होगा, या तो 5 करेक्ट होगा. तो x के पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आएगा. क्या ये भी समझा? हाँ सर. अब सर क्वेश्चन ने किसका प्रोबेबिलिटी मांगा? सर क्वेश्चन ने प्रोबेबिलिटी मांगा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग
4 और मोर करेक्ट आंसर्स। तो 4 या 4 से ज्यादा आंसर्स आपका करेक्ट होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ने आपको पूछा है। इसको सर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सर मैथमेटिकली इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, है ना। 4 या 4 से मतलब 4 और 4 से बड़ा। सर अगर आप पॉसिबल वैल्यूज देखोगे तो 4 या 4 से बड़ा में क्या आएगा सर? 4 और 5। तो हमें क्या करना है बच्चा? 4 और 5 का प्रोबेबिलिटी ऐड कर देना है। सर जो 4 है x का वैल्यू, तो इस फॉर्मूला में जहां पे भी x है वहां पे 4 पुट कर दो। सर क्या बन जाएगा? 5c4 इंटू 1/3 है ना, x की जगह 4। और सर ये 2/3 जो कि 1 होता है। ऐसे ही बच्चा प्लस, अब 5 पुट कर देंगे, यही मैं इसी में आपको x के जगह 5 डाला है। सर क्या आ जाएगा? सर दिस विल बिकम 5c5 1/3 और सर ये हो जाएगा 2/3 व्हाट इज 5 - 5 0। ये भी समझा? हाँ सर। अब कैलकुलेशन स्मार्टनेस समझो। सर आप देखो कोई भी बाइनोमियल के सामने ना डिनोमिनेटर कॉमन होता है। 3 4 बार, 3 एक बार, मिला के कितने बार सर? 5 बार। 3 5 बार, 3 0 बार, मिला के 5 बार, तो मतलब 3/5 सर नीचे कॉमन है, उसको निकाल दो बाहर। सर ऊपर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1/3/5 को बाहर निकाल दो। सर अंदर जो बच गया, अब इसको सिंप्लीफाई करो, नीचे वाले पार्ट को मत देखो। सर बचा क्या है? 5c4 इंटू 1/4 इंटू 2/1। नीचे वाला बाहर आ चुका है, उसको इग्नोर करो। सर ये 5c5 1/5 2/0। अब बच्चा नेक्स्ट करता है 1 सर 3/5 का मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 आता है तो लिखने का। अब सर 5c4 कैसे निकालते हैं बच्चा? 5c4 व्हाट इज 5 - 4 1, तो 5c4 इज सेम एज बच्चा 5c1 आल्सो। व्हाट इज 5c1? सर nc1 n होता है, तो 5c1 क्या हो जाएगा? 5। व्हाट इज 1 रेज टू एनीथिंग? 1। व्हाट इज 2 रेज टू 1 2, तो सर ये 5 into 2 हो जाएगा। प्लस 5c5 सर जब ऊपर नीचे सेम होता है तो इसका आंसर 1 ही होता है। व्हाट इज 1 रेज टू 5 1, व्हाट इज एनी नंबर रेज टू 0 1, तो व्हाट इज 5 2 10, व्हाट इज 1 into 1 into 1 1, व्हाट इज 10 + 1 11, तो सर जो आपका आंसर आया वो आएगा 11/243। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर आंसर्स करेक्ट। बोलो भाई किसी को डाउट है कैसे करना है? एकदम प्यार से तेरे को मैंने सिखाया है, इसी तरह से प्रेजेंट करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेसिकली बाइनोमियल में, तो इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले n, फिर p, फिर q, फिर x फॉलोज बाइनोमियल वाला स्टेटमेंट, फिर फॉर्मूला, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन, फिर जो पूछा उसका आंसर। क्लियर हो गया? और नीचे वाला पार्ट बच्चा हमेशा कॉमन होता है। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 10% डिफेक्टिव बल्ब इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम, तो 10% माल हमारा डिफेक्टिव है लार्ज बल्क ऑफ आइटम में। आगे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम, तो आपका 4 आइटम का सैंपल है, विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो सर सक्सेस क्या है? सर वर्ड यूज किया डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव ही सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि घर में लाइट नहीं है तो फेलियर है, घर में लाइट है तो फेलियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा। आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्वेश्चन में ऊपर इंफॉर्मेशन किसका दिया है? डिफेक्टिव। नीचे पूछा भी क्या? नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव ही तुम्हारा सक्सेस डिफाइंड है। क्या ये बात समझा? हाँ सर। कैसे करोगे सर? वापस योर n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल। सर आपने देखो सैंपल कितने का लिया है? सर सैंपल 4 आइटम का लिया है, तो n की वैल्यू सर 4 है। अब डिफाइन करते हैं p। सर p डिफेक्ट को लेना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वंस, ऐसा पूरा लिखने का। ठीक है सर? कितना डिफेक्टिव है सर? 10% डिफेक्टिव है। 10% का मतलब सर होता है 10/100, और 10/100 का मतलब सर होता है 1/10। तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी आ गया। सर अभी फेलियर ढूंढ सकते हैं क्या? क्यू? हाँ सर। क्यू कैसे ढूंढेंगे? 1 - 1/10। व्हाट इज 1 - 1/10 सर? 9/10। तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, एन मिल गया। क्या ये समझा? हाँ सर। आ जाओ सेकेंड स्टेप डिफाइन करते हैं। योर एक्स follows binomial with parameter n, p। सर आपका n कितना है? सर n 4 है। सर आपका p क्या है? 1/10 है, ये लिख दो। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सर फॉर्मूला डिफिनेशन। फॉर्मूला एक बार बच्चा डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो क्या लिखने का? इतना समझा ना सबको? इतना भी करोगे तो 1.5 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, द pmf ऑफ अ
random variable x is given by the PMF of a random variable x is given by, बोलो क्या होता है फॉर्मूला? सर फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x equal to small x equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x, ये फॉर्मूला होता है. अब इसमें बच्चा सब्सटीट्यूशन कर देख. n कितना है सर? n तो 4 है तो 4cx. सर p क्या है सर? p 1/10 है तो 1/10 रेस टू x. सर q क्या है? q सर 9/10 रेस टू बच्चा n माइनस एक्स मतलब 4 माइनस एक्स, कॉमा x के पॉसिबल वैल्यूज. सर अगर मेरे पास 4 बल्ब का सैंपल है तो क्या चांसेस है डिफेक्टिव होने का? सर एक भी नहीं हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार. x मतलब सारे पॉसिबल वैल्यूज, तो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज है. इतना समझा? हाँ सर ये भी क्लियर हो गया. नाउ लेट्स सी क्या पूछा है. सर पूछा है will not include not more than one defect. तो सर एक से ज्यादा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब सर कितना अलाउड है? सर अलाउड है एक या एक से कम, है ना. एक से ज्यादा नहीं अलाउड है तो सर नॉट मोर देन वन का मतलब सर एक या एक से कम नहीं होना चाहिए. बराबर है? समझा क्या? विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्ट, तो एक से ज्यादा नहीं चलेगा. मतलब अलाउड क्या है सर? एक या एक से कम. बच्चा इसमें चेक कर एक या एक से कम में क्या है सर? 0 और 1. तो यहाँ पे सर दो चीज आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. क्या करोगे सर? ये जो आपने फॉर्मूला बना रखा है इसमें पहले 0 डालोगे तो सर ये हो जाएगा 4c0 1/10 रेस टू 0 9/10 रेस टू व्हाट इज 4 माइनस 0 4. अब सर 1 का करते हैं, क्या हो जाएगा 1 का बच्चा? 4c1 इंटू 1/10 रेस टू 1 इंटू 9/10 रेस टू व्हाट इज 4 माइनस 1 3. ये सबको समझा? हाँ सर. नाउ इफ यू सी बच्चा, मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर तो हमेशा कॉमन होता है. देख लो 10 0 बार 10 4 बार, सर 4 बार दोनों का एडिशन करके 4 ही बार आएगा. 10 एक बार 10 3 बार मिला के 4 ही बार आ गया. तो सर नीचे से तो 10 रेस टू 4 कॉमन है, ऊपर भी बच्चा कुछ कॉमन है. ध्यान से देख, 9 लिखा है 4 बार, 9 लिखा है 3 बार, तो बच्चा 3 बार तो दोनों में है ना, तो ऊपर से क्या बार आएगा सर? 9 रेस टू 3. जो बच गया सर वो अंदर लिख दो. सर बच क्या गया? 4c0 1 रेस टू 0. सर ये 9 4 बार था, 3 बार बाहर निकाला तो एक बार सर 9 रेस टू 1 बच गया. प्लस सर 4c1 इंटू 1 रेस टू 1 और सर बाकी तो सब बाहर आ चुका है. ये समझा सबको? हाँ सर. ना बच्चा 9 का क्यूब अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे. 9 क्यूब अपॉन 10 रेस टू 4. ना बच्चा व्हाट इज 4c0? सर 4c0 इज 1. व्हाट इज एनी नंबर रेस टू 0? 1. व्हाट इज 9 रेस टू 1? सर ये 9 हो जाएगा. व्हाट इज 4c1? सर 4 4 1 जा 4, तो ये 4 आ गया. तो आया सर 9 का क्यूब अपॉन 10 रेस टू 4 एंड व्हाट इज 9 प्लस 4? सर 13. तो ये आपका आंसर आया. किसी को इसका सिंप्लीफिकेशन आता है तो आप कर भी सकते हो. 9 का क्यूब इज बच्चा 729 इंटू 13 एंड 10 रेस टू 4 का मतलब इसमें 4 जीरो बच्चा आ जाएगा. समझा? जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 10 रेस टू 4 में 4 जीरो आएगा. अब आप क्या कर लो? 729 इंटू 13 कर लो. तो 729 इंटू 13, सो 3 9 जा 27. 729 टू 13 में रफली निकाल ही लेता हूँ. आई थिंक कुछ 8000 के आसपास आएगा. 729 आप कैलकुलेटर में मत करना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, एक बार खाली रफली ट्राई कर लेता हूँ. 729 इंटू 13, तो सर ये आ जाएगा 9477. क्या है बच्चा? दिस इज टर्निंग आउट टू बी 9477 अपॉन 10,000, जिसको यू कैन ऑल्सो राइट 0.9477. तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है. बट बच्चा ये आता है तो ही करना, नहीं तो तू ये आंसर लिख के भी आ सकता है. यू विल गेट फुल मार्क्स ओनली. कैसे करना है क्या आप प्रॉपरली समझा? यस सर समझा. ये भी अब ये देखो, इसमें आपको ये टाइप के सम आ गए तो लॉटरी है. एमसीक्यू में तो आता ही है, कभी कभी 3 4 मार्क के लिए पूछ जाएगा. बोला है एक्स फॉलोज बाइनोमियल विद पैरामीटर n कॉमा p. n 25 दे रखा है, e ऑफ x का मतलब मीन होता है, 10 दे रखा है, p पूछा और वेरिएंस पूछा है. सर सबसे पहले हम e ऑफ x देखते हैं. सर e ऑफ x 10 है. व्हाट इज बच्चा e ऑफ x का मतलब? सर e ऑफ x का मतलब तो मीन होता है, तो सर मीन का आंसर दे रखा है 10. व्हाट इज मीन का फॉर्मूला? np. तो np 10 है. सर मैं देख रहा हूं कि मुझे n दे रखा है, n 25 है, तो सर ये हो जाएगा 25p इक्वल टू 10. तो सर यहां से p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 25. सर 10 होता है 5 2 जा 25 होता है 5 5 जा. सर जो आपका p का वैल्यू आया वो आ गया 2/5. हाँ सर ये समझा. अब सर वेरिएंस भी पूछा है. व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला? सर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq. व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला? npq. बच्चा n कितना है? 25.
P कितना है सर? सर P मिला है आपको 2/5 और सर Q क्या होता है? देखो बच्चा Q क्या होता है? Q होता है 1 माइनस P, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5, तो सर ये आ जाएगा 3/5, तो इधर लिख दो 3/5, क्या ये भी समझा ना बच्चा? व्हाट इज 5 5 25, ये कैंसिल हो गया, तो वेरिएंस ऑफ x क्या आ गया सर? 2 3 दैट इज 6, समझा गया? हाँ सर। कभी कभी बच्चा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, चलो ये भी एक करवा देता हूं ताकि आपको ये टाइप का भी एक समझ जाए। समटाइम्स दे कैन गिव इन दिस टाइप ऑफ सम आल्सो कि e ऑफ x दे रखा है पहले से, e ऑफ x 10 है, v ऑफ x 4 है, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड n p q, तो कैसे करोगे इस सम को? सेम लॉजिक है सर, e ऑफ x का फॉर्मूला np, v ऑफ x का फॉर्मूला npq, सर np की जगह पे 10 लिख दो तो 10q इक्वल टू 4 हो जाएगा। सर q की वैल्यू आ गई 4/10, बराबर है। सर q मिल गया, अब सर p ढूंढ लो, p क्या होगा सर? p इज 1 माइनस, सॉरी p इज 1 माइनस q, उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस 4/10 दैट इज इक्वल टू 6/10, सर p भी आ गया। अब ये p को फर्स्ट वाले में डाल दो सर, n इंटू p की जगह पे क्या लिखोगे सर? 6/10, दिस इज इक्वल टू 10, तो यहां से सर n का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा? n का वैल्यू 10 into 10 divide by 6, तो that is turning out to be, पॉइंट में क्यों आ रहा है? मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस ना, 10 है और ये 4 है, तो q 4/10 आ गया, बराबर है। q is 4/10, p is 1 minus 4/10, 6 में, हाँ बराबर है, चलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? 100/6 आ गया, 100/6 is 16.66 समथिंग, तो जिसको आप राउंड ऑफ करके 17 बोल सकते हो, तो n की वैल्यू 17 है, p आपका 6/10 है, q आपका 4/10 है। ऐसे भी सम आ सकते हैं, इसको इस तरह से करना है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड में था बट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है 80% स्टूडेंट लाइक्स मैथमेटिक्स, तो ये सक्सेस है, इतने को पसंद है तो सक्सेस। 4 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स एटलीस्ट 3, तो पहले सर रैंडम वेरिएबल है अगेन, तो फिर से डिफाइन करते हैं। तो मैं बच्चा अभी थोड़ा फास्ट करता हूँ इसको, मैं वो अभी पूरा पूरा नहीं लिख रहा नंबर ऑफ ट्रायल्स, मैं खाली शॉर्ट में लिखता हूँ। सर n मतलब कितने स्टूडेंट्स है सर? 4। p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो कितने को मैथमेटिक्स पता है, पसंद है? 80%, 80% का मतलब 80/100, जिसको आप बोल सकते हो 24 जा 25 सा। अब सर q ढूंढ लेते हैं, q क्या होता है बच्चा? 1 माइनस p, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 दैट इज इक्वल टू 1/5, सर npq सब मिल गया। अब बच्चा वो डिफाइन कर लो, योर x फॉलोज बाइनोमियल विद पैरामीटर क्या बच्चा? n, p। सर आपका n क्या है सर? n मेरा 4 है, सर p क्या है? 1/5 है, ये भी मिल गया। अब सर फॉर्मूला लिख दो, सर फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू NCX इनटू बच्चा p रेस टू x इनटू बच्चा q रेस टू n माइनस x। बच्चा व्हाट इज n का वैल्यू? सर n 4 है तो 4cx। व्हाट इज p का वैल्यू? सर p इज 4/5 रेस टू x। सर q क्या है? 1/5 रेस टू कितना हो जाएगा बच्चा? 4 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला समझा? अगेन x का वैल्यू क्या लिखने का सर? 0 1 2 3 5 ऑल 4 पॉसिबल वैल्यू। अब पहला क्वेश्चन बोला था ऑल स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, सर ऑल का मतलब होता है सब, तो सब कितने स्टूडेंट थे सर? 4, तो आपको x इक्वल टू 4 ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला में डाल दो। सर ये हो जाएगा 4c4 इंटू 4/5 रेस टू 4 इंटू 1/5 रेस टू, व्हाट इज 4 माइनस 4? 0। सर 4c4 1 होता है, एनी नंबर रेस टू 0 भी 1 होता है, बचा सर 4/5 रेस टू 4, एंड इसका आंसर ना ये लोग ने ऐसे ही दे रखा है 4/5 रेस टू 4। किसी को आता है तो ओपन भी कर लो, नहीं आता तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, 4/5 रेस टू 4। क्लियर फर्स्ट वाला? हाँ सर। सेकंड भी बता दो। सेकंड में सर बोला एटलीस्ट 3 को अच्छा लगता है, कितना लगता है? एटलीस्ट 3। सर एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा, तो एटलीस्ट 3 कैसे करोगे बच्चा? एटलीस्ट 3 का मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो आपके पास 4 ही स्टूडेंट्स हैं, 4 ही स्टूडेंट है ना, तो एटलीस्ट 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा में क्या आएगा सर? एक तो सर 3 आ जाएगा और एक तो सर 4 आ जाएगा, बराबर है। बच्चा देख 4 का आंसर तो तेरे पास ऑलरेडी है, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट लिख लेना, 3 का फॉर्मूला बना दे। सर 3 का बन जाएगा 4c3 इंटू 4/5 रेस टू 3 इंटू 1/5 रेस टू, सर ये कितना हो जाएगा? 1। और 4c4 का आंसर तो आपके पास ऑलरेडी है 4/5 रेस टू 4। अगेन बच्चा कॉमन पे देखो, सर नीचे वाला पार्ट देखो फिर से कॉमन है, 5 3 बार 5 एक बार, सर 4 बार ही हो गया, इधर भी 5 4 बार है, तो नीचे से सर 5 रेस टू 4 बाहर आ जाएगा। ऊपर आते बच्चा, यहाँ पे 4 3 बार है, यहाँ पे 4 4 बार, तो कितने बार कॉमन है सर? 3 बार तो कॉमन है, तो ऊपर से 4 क्यूब बाहर आ गया। अंदर क्या बचा सर? सर अंदर बच जाएगा
4c3, एक मिनट, अंदर बच गया सर 4c3, 4 का क्यूब तो सर बाहर आ गया, 1:1 सर 1 होता है, नीचे वाला पार्ट को देखने का ही नहीं सर। नेक्स्ट वाले में 4/5:4 था, तो 5 तो 4 बार बाहर आ गया, 4:3 बार आ गया, तो एक बार 4 बचा है अभी अंदर भी, तब तो 4:4 होगा ना। नाउ 4 का क्यूब को कुछ मत करो, 5:4 को भी कुछ मत करो, 4c3 इज बच्चा सेम एज 4c1, एंड व्हाट इज 4c1? 4, तो 4 1 जा 4, 4 + 4 8, तो ये आपका आंसर है। किसी को सॉल्व करना है कर सकते हो, 4 का क्यूब 64, ये 8, 5:4, 5 का स्क्वायर 25, वापस 25 का स्क्वायर 625, तो आपका आंसर आ जाएगा 64 8 जा, जो कि होता है 512 अपॉन 625। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके राइट है। इसको भी आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, 4:4 होता है 256 और ये होता है 625, तो ये भी राइट है और ऊपर वाला भी राइट है। क्या समझा कैसे करना है? यस सर। एक और क्वेश्चन आई थिंक देख लो, फिर वी कैन मूव टू पॉइजन। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस 3 बार फेंका है, बोला है गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, तो सक्सेस क्या है? डबलेट मिलने का। ये भी एक्टिविटी बेस्ड में था, मैंने सब में ले लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितना पूछा है? एटलीस्ट सर 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो देखो कैसे करोगे सर। पहले एन बताओ सर, एन है, आपने एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंका है, तो एन की वैल्यू 3 आएगा। क्लियर है? हाँ, इसमें ना एक गलती करता है बहुत बच्चा, मैंने क्यों ये क्वेश्चन लिया मुझे पता है, क्योंकि इसमें एक बच्चा गलती करता है, सर बोलते हो पेयर ऑफ डाई है ना, पेयर मतलब 2 होता है, तो 3 2 जा 6, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेयर ऑफ डाई फेंका कितनी बार है? 3 बार। पेयर क्यों दिया उसका लॉजिक अभी समझेगा। फेंका कितनी बार? 3 बार, तो ट्रायल 3 बार हुआ, तो एन की वैल्यू 3 है। सर पी क्या बोला है लेने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाई, इसके लिए वो वर्ड दिया है। सर डबलेट की मतलब क्या होता है? सबका पॉइंट सेम आएगा, तो सर ऐसे ना 6 पॉइंट होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और एक पेयर ऑफ डाइस पे सर 36 पॉइंट होता है, तो 6/36 मतलब 1/6 आएगा। क्या ये बात समझा? हाँ सर ये क्लियर है। क्यू पेयर ऑफ डाइस किसके लिए वर्ड यूज किया था सर? क्या हमें क्यू मिल जाएगा? हाँ सर, क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6। व्हाट इज 1 माइनस 1/6? 5/6, तो क्यू आ गया 5/6। सर क्यू मिल गया, पी मिल गया, एन मिल गया। सर अभी वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक्स फॉलोज एंड ऑल, वो अभी आपको समझ गया, मैं सीधा सॉल्व करता हूँ। सर फॉर्मूला तो बना दो। हाँ चलो फॉर्मूला बना देते हैं, एक बार फॉर्मूला बन जाएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा। चलो एक फॉर्मूला बना देते हैं। सर फॉर्मूला बना दो। सर फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। सर क्या होता है फॉर्मूला? एन सी एक्स। सर एन था 3, तो सर 3cx। पी सर 1/6 है, रेस टू एक्स। सर क्यू क्या है? सर क्यू है 5/6 रेस टू n माइनस एक्स, मतलब 3 - x, कॉमा एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3। अब पूछा क्या था बच्चा? सर पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस। सर एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा। बच्चा 2 या 2 से ज्यादा में क्या आएगा? सर 2 भी आएगा और सर 3 भी आएगा, है ना? 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, तो सर 2 वाला करते हैं पहले। तो इस फॉर्मूला में जहां पे भी x है 2 पुट करो। सर क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 3c2 इंटू 1/6 का पावर 2 इंटू 5/6 का पावर, व्हाट इज 3 - 2 1। सर अभी 3 वाला कर दो। सर ये हो जाएगा 3c3 इंटू 1/6 इंटू 5/6 क्योंकि 3 - 3 0 होता है, ये समझा? अब इसको ना बिना कॉमन यूनियन लिए भी कर सकते हो। व्हाट इज 3c2? सर 3c2 कैसे सॉल्व होता है? 3c2 देख बच्चा ऐसे सॉल्व होता है, दो वैल्यू ऊपर लिख 3 × 2 और नीचे लिख 2 × 1, 2 2 कट गया, तो सर ये 3 बचा। 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5/6 मतलब सर ये 5/6 ही आएगा। 3c3 सर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 5/0 भी 1 होता है, 6 का क्यूब सर 216, 6/0 भी 1 होता है। तो सर देखो नीचे दोनों का सेम ही है, 36 6 भी 216 ही होता है, तो नीचे सर 216 ही आएगा, ऊपर कर लो आप। सर ऊपर 3 5 15, 1 × 1 × 1 इज 1, तो सर ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 216। नाउ बच्चा इसको आप छोटा कर लो। सर 16 और 216 दोनों 8 के डल में जाएगा, 8 2 नीचे सर 8 2 एंड 8 7 तो आपका फाइनल आंसर बचाएगा 2/27।
बोलो कैसे करना है, समझा? आई होप आपको बाइनोमियल के सारे टाइप ऑफ सम जो मैंने बताया है ये प्रॉपर्ली समझ गया है। मैं देख लेता हूँ कुछ और छूट गया है क्या। आई होप बाइनोमियल पूरा क्लियर हो गया रहेगा। इसी टाइप के सम्स बाइनोमियल यूजुअली आएंगे और ज्यादा चांसेस है बाइनोमियल विल कम इन एक्टिविटी बेस्ड। पॉइजन सॉल्व करने आएगा। बाइनोमियल समझ गया। लेट्स मूव टू पॉइजन नाउ। पॉइजन का ऑलरेडी मैंने बताया, पॉइजन में n बहुत बड़ा रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0 के पास रहता है, फेलियर 1 के आसपास रहता है। ये यूनि पैरामीट्रिक है क्योंकि इसके एक ही पैरामीटर है मीन। फॉर्मूला क्या है बच्चा? e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, जिसमें e का वैल्यू होता है 2.71828। मीन कभी नहीं दे रखा तो np यूज करना है फॉर्मूला। n का मतलब एक्सपेरिमेंट कितनी बार करा, p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, x का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम, और ये हमेशा होल नंबर होता है। कभी भी एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन बाइनोमियल या पॉइजन आए तो उल्टा करना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, और ग्रेटर देन के सम में पॉइजन को हमेशा 1 माइनस लेस देन करके ही करना है। लेट्स सॉल्व। ऐसे टाइप के सम यूजुअली आएंगे। बोला है x हैज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m। बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के इक्वल है, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और वैल्यू भी दिया है। बहुत ही इजी होता है, ध्यान से समझ। सबसे पहले बोला है x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर सर क्या? m, तो ऐसा लिख देने का। अब सर पहले आप पॉइजन का फॉर्मूला डिफाइन कर लो। व्हाट इज पॉइजन का फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लिख दो। अब गिवन चीज क्या है सर? गिवन है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो क्या करना है बच्चा? ये जो फॉर्मूला है इसमें x की जगह पे 2 डालना है एक बार 3 डालना है। तो क्या हो जाएगा सर? m को कुछ नहीं करना है, ये x की वैल्यूज है। तो सर क्या हो जाएगा? e रेस टू माइनस 2, सॉरी m, देखो मैंने गलती से m डाल दिया ना, m नहीं डालना है, e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू x की जगह पे 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और सर यहाँ पे हो जाएगा e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये समझा? हाँ सर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सर ये दोनों में सेम है तो कट जाएगा। सर m यहाँ पे 2 बार है, m यहाँ पे 3 बार, सर 2 बार तो काट ही सकते हो। हाँ सर ये भी समझा हमें, तो 2 बार काट डालो। सर इसको 2 बार अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, इधर सर एक बार बचेगा। तो सर एक्चुअल में बचा क्या है? सर एक्चुअल में बचा है ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल का मतलब? 2 1 ज्यादा, दैट इज 2। सामने सर ऊपर m बचा है, नीचे 3 फैक्टोरियल। सर 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6। ये 6 को ऊपर भेज दो तो सर ये 6 अपॉन 2 आएगा, दैट इज 3। और यही आना चाहिए था बिकॉज क्वेश्चन में हिंट दे रखा है दिस इज e रेस टू माइनस 3, तो यही तो m होता है ना, 3 है। बट आप डायरेक्ट नहीं लिख सकता है, डायरेक्ट लिखा 0 मिलेगा, सॉल्व करके बताना है। क्लियर? अब क्या पूछा है सर? सर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला अभी थोड़े टाइम पहले? सर ग्रेटर देन का कभी भी साइन पॉइजन में है, उल्टा करके सॉल्व कर। क्या लिखेगा इसको सर? सर अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा चाहिए तो आपको क्या नहीं चाहिए सर? 2 से कम नहीं चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। देख बच्चा, ग्रेटर का उल्टा लेस, इक्वल टू है तो इधर मत डाल। अब बच्चा बता 2 से छोटा में क्या क्या आता है? होल नंबर। सर 0 आ सकता है और सर 1 आ सकता है ना? हाँ सर। अब इन दोनों का हम फॉर्मूला बनाएंगे। मैं एक पेज ले लेता हूं, वहां पे आपको बता देता हूं। देखो बहुत सिंपल है ये भी, पॉइजन भी। तो दोनों का अपन फॉर्मूला बनाते हैं। सर ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। सर 0 का प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करते हैं, मैं पहले ऐसा लिख देता हूं। सर 0 का प्रोबेबिलिटी क्या करोगे? सर फॉर्मूला था e रेस टू माइनस m। सर m की वैल्यू क्या मिले? 3, तो e रेस टू माइनस 3 इंटू एम रेस टू एक्स। सर m 3 है, x का वैल्यू 0, तो 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, क्योंकि x फैक्टोरियल ही होता है। सेकंड में सर क्या होगा? सर ये भी e रेस टू माइनस 3 होगा, बट सर ये हो जाएगा 3 रेस टू x। x कितना है सर सेकंड का? 1, और नीचे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। सर ये समझा? अब बच्चा थोड़ा स्मार्ट काम करने का। इफ यू सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही e रेस टू माइनस 3 कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो। सर e रेस टू माइनस 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सर? 3 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। सर यहाँ पे क्या बचा? 3 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। हाँ सर। नाउ सर इफ यू सी e रेस टू माइनस 3 का वैल्यू इज गिवन 0.0497, वो यहाँ पे लिख दो 0.0497। व्हाट इज एनी नंबर इज टू 0? 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो सर ये 1 आ गया। 3 रेस टू 1 3, 3 अपॉन 1 इज 3, सर ये 3 आ गया। क्या हो जाएगा सर आंसर? आंसर विल बी 1 माइनस 0.0497 एंड व्हाट इज 1 प्लस 3? 4। अब इसको सॉल्व बहुत स्मार्टली करना। 0.0497 को 4 से मल्टीप्लाई कर। सर कैसे करोगे? 7 4 जा 28,
सर 28 का 8 2 ऊपर चले गया, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 इज अगेन 38, सर 3 ऊपर चले गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, तो सर ये आ गया 0.1988। क्या ये भी समझा बच्चा? हाँ सर 0.1988 ये आ गया। तो अभी इसको 1 से माइनस करना है, कैसे करोगे 1 से माइनस? सर ये 4 डिजिट है ना, तो 1 को 10,000 पढ़ लो, तो 10,000 माइनस बच्चा 1988। सर 10 में से 8 गया तो 2, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, सर ये क्या हो जाएगा, ये भी 9 होगा, 9 में से 9 गया तो 0, और सर ये 9 में से 1 तो आ गया 0.8012। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। बोलो कैसे करना है, क्या प्रॉपर्ली समझा? हाँ सर ये मेरे को लगता है कि सबको समझा रहेगा, इजी है। बच्चा अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूं, आप पीछे जाके वापस देख लेना वीडियो को। क्लियर है? किसी को समझ रहा है तो अच्छी बात है। मैं ट्राई करता हूं कि आपको समझ ही जाए, तो मैं अपने स्पीड से प्रॉपर्ली करवा रहा हूं। जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है उनको तो गारंटीड समझेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज 14th, एक एग्जांपल अच्छा था। एक्स फॉलो, देखो पॉइजन का सम आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है, लिख के देता है एक्स फॉलोज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन। बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 0.2, फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स। सर पॉइजन में मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, तो पहले मीन ढूंढ लेंगे तो पॉइजन में मिल जाएगा। सर कैसे स्टार्ट करेंगे? अगेन पहले लिखने का योर एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर क्या, m। अब सर फॉर्मूला लिख दो, क्या है फॉर्मूला सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स e रेज टू माइनस m इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। इतना लिख देने का। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो देखो, सर मुझे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.4, तो पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। सर क्या बन जाएगा? e रेज टू माइनस m, क्योंकि m फिर से नहीं पता, इंटू एम रेज टू, सर x के जगह 1 लिखोगे, अपॉन कितना बच्चा? सर अपॉन लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 0.4। ये भी समझा? हाँ सर। अब इसको मैं मार्क करता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला सर मुझे दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, इसका वैल्यू सर 0.2 है, तो सर इसको क्या करेंगे सर? e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू 2 सर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू सर 0.2 है। इसको मैं मार्क करता हूं बच्चा इक्वेशन नंबर, नहीं इसको 2 नहीं मार्क करता, थोड़ा इसके बाद स्मार्ट काम करता हूं। सर ये हो जाएगा e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू 2, व्हाट इज 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इज इक्वल टू 0.2। बच्चे 2 को इधर भेज दो, व्हाट इज 2 इंटू 0.2? सर 2 इंटू 0.2 इज 0.4, तो ये भी 0.4 आया, इक्वेशन नंबर 2। क्यों किया? क्योंकि मेरे पास दिमाग है थोड़ा। इसको भी सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 0.4 इंटू 1 इज 0.4, इसको मैं मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चा अगर आप 1 और 2 को देखोगे ध्यान से, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट भी सेम आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? अगर आप 1 एंड 2 को ध्यान से देखते हो तो दोनों का लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, देखो ना दोनों के राइट साइड में 0.4 ही है, तो दोनों का लेफ्ट भी सेम, तो लिख दो e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू 1, सामने सर e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू 2। सर ये तो कट ही हो गया, सर m एक बार है और यहाँ पे सर m 2 बार है, तो एक बार कट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगा बच्चा? m इज इक्वल टू 1। सर m का मतलब मीन होता है, तो सर मीन 1 है इन पॉइजन। सर पॉइजन में कौन किसके बराबर होता है? सर पॉइजन में मीन इज इक्वल टू वेरियंस, तो अगर सर मीन 1 है तो वेरियंस भी क्या आएगा बच्चा तुम्हारा? 1। तो इसका मतलब जो आपका वेरियंस का आंसर है बच्चा वो 1 आएगा, 1 1 1। क्या है, समझा? यस सर, पक्का क्लियर है। अब बच्चा ना ये सब सेम ही है, देख यहाँ पे पहला पार्ट तो सेम ही है, कंप्लीट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 0.4 0.2, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व करवा दिया। इसी में और एक चीज पूछा था, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू एटमोस्ट टू, तो मैं इसी में करवा देता हूं, इसी क्वेश्चन में। ये हमें मिल गया वेरिएंस का आंसर, मीन और वेरिएंस देखो ना बन दिया है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है बच्चा, वो पढ़। क्वेश्चन ने पूछा है नेक्स्ट वाला, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स ए वैल्यू ऑफ एटमोस्ट टू। सर एटमोस्ट टू का मतलब होता है 2 या 2 से कम। बच्चा 2 या 2 से कम में क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अब बच्चा मैं 0 का फॉर्मूला बनाता हूं, सर e रेस टू माइनस एम, सर m की वैल्यू 1 मिली थी, तो e रेस टू माइनस 1 इंटू 1 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। सर 1 का भी बना दो, e रेस टू माइनस 1, सर m 1 है तो सबका ऊपर सेम ही रहेगा, इंटू 1 रेस टू x का वैल्यू 1 है अपॉन 1 फैक्टोरियल। सर वैसे ही e रेस टू माइनस m इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। सर इफ यू सी सब में e रेस टू माइनस 1 इज कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा सर?
1 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा। सर व्हाट इज e रेस टू माइनस 1 का वैल्यू? सर वैल्यू है 0.3678। व्हाट इज बच्चा एनी नंबर रेस टू 0? 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये 1 ही आएगा। व्हाट इज 1 रेस टू 1? 1, 1 फैक्टोरियल भी 1। व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1, 2 फैक्टोरियल इज टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5। क्लियर है? तो ये आ गया 0.3678। व्हाट इज 1 प्लस 1 प्लस 0.5? सर 2.5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सर 0.3678 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना। स्मार्टली क्या करोगे, पहले 0.3678 एक बार लिखो, फिर से 0.3678 बार लिखो, ये दो, ये इंटू 2 ही हो गया बेसिकली। 0.5 का मतलब होता है इसका हाफ, तो व्हाट इज 36 का हाफ बच्चा? 18। व्हाट इज 78 का हाफ? 39। इन तीनों को ऐड कर दो, सिंपल। 9 प्लस 8 प्लस 8, सर ये हो गया 17, 25, बराबर है 25 हो गया ना। तो 9 प्लस 8 प्लस 8 इज 25, 2 गया ऊपर। 9, 16 प्लस 3, सर 16 प्लस 3 इज 19, सर 1 गया ऊपर। 21 सर हो जाएगा, 21 का 1, 2 गया ऊपर सर। 589, so सर ये आ गया 0.9195 इज योर आंसर। बोलो कैसे करना है, समझा? तो इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूशन में बस ये आपको मैंने सॉल्व करके बताया। तो एटमोस्ट था ना, तो एटमोस्ट मतलब वो नंबर है उससे कम, तो उसको 1 माइनस करके नहीं करना है, जब भी ग्रेटर हो ना उसी को उल्टा करना है। क्या ये बात समझा? यस सर। इस तरह से आई गेस मैंने आपको ये भी पूरा करवा दिया। पॉइजन इतने ही समझे, पॉइजन में जो मुझे अच्छे लगे। अब आ जाते हैं बच्चा एक लास्ट पार्ट। ये पार्ट बहुत लोग को पसंद नहीं भी है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बेस्ड। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ही करना है। ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बहुत रेयरली आता है एग्जाम में, स्टिल मैं आपको 2-3 सम करवा दूंगा जिससे आइडिया आ जाएगा। पीडीएफ कहते हैं इसको। पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फटाफट इसको कर लेते हैं। जैसे आपको पीएमएफ याद रहेगा, व्हाट इज बच्चा पीएमएफ? सर पीएमएफ का मतलब था इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 है 0 से बड़ा एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। तो सीडीएफ क्योंकि इंटीग्रेशन, पीडीएफ क्योंकि इंटीग्रेशन बेस्ड है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए एंड इंटीग्रेशन का आंसर बनाना चाहिए। तो व्हाट आर टू कंडीशंस फॉर पीडीएफ? फंक्शन का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंडीशन इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आना चाहिए। ये बात समझा? हाँ सर। अगर कभी आपको सीडीएफ फ्रेम करने बोला, तो सीडीएफ का फॉर्मूला इन पीडीएफ इज इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट टू एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट टू एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन। जैसे सपोज बोला एक्स लेस देन 2, तो इसका मतलब वो 2 पे खत्म होगा। अगर मैंने बोला लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब भी वो 2 पे ही खत्म होगा। ग्रेटर देन 3 मतलब वो 3 पे स्टार्ट होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इसका मतलब 3 पे स्टार्ट होगा। 1 टू 3 1 पे चालू होगा 3 पे खत्म होगा, ये सब याद रखना है। क्लियर है? लेस देन 2 मतलब 2 पे खत्म, लेस देन और इक्वल टू 2 फिर भी 2 पे ही खत्म, ग्रेटर देन 3 मतलब 3 पे शुरू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब 3 पे ही शुरू, 1 टू 3 मतलब 1 पे चालू 3 पे खत्म। अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा, सर एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है? एक्स आई पी आई। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया। वेरिएंस पूछा तो सेम लॉजिक, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। बस आप ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसके क्वेश्चन बताता हूँ, ये सब मैंने लिखा है, घर पे पढ़ लेना। ये देखो, गिवन फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। आपको एक फंक्शन दे रखा है x बाई 8 का, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आपको पूछा है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। सर फंक्शन क्या है? सर फंक्शन है x बाई 8। लिमिट्स क्या है इसका? सर 0 टू 4। पहला क्वेश्चन सर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। तो सर लेस देन, अब भी सर आपने कुछ टाइम पहले बताया लेस देन 1.5 का मतलब वो खत्म कहां पे होगा सर? सर उसका जो इंटीग्रेशन है ना खत्म 1.5 होगा। स्टार्ट कहां पे होगा? क्वेश्चन बताएगा सर स्टार्ट 0 पे हो रहा है तो 0 लिखो नीचे। फंक्शन क्या है सर? x बाई 8 dx। ये समझा सर? कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? 1 बाई 8 कॉन्स्टेंट है, बाहर चले जाएगा। व्हाट इज x का? x का मतलब x रेस टू 1। व्हाट इज x रेस टू 1 का इंटीग्रेशन? सर x स्क्वायर बाई 2। इसमें आपको बच्चा पुट करना है 0 टू 1.5। तो पहले पुट करेंगे 1.5 फिर 0। सर 8 टू जा 16, तो 1 बाई 16 बाहर। अब इसमें बच्चा पहले पुट कर दो 1.5 फिर 0, तो सर ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इज 0, 1.5 का स्क्वायर इज 2.25, तो सर ये आ गया 2.25 अपॉन 16।
2.25 को यू कैन राइट 225 अपॉन 100, तो 100 16 जा 1600 आ गया, तो ये आपका पहले का आंसर आ गया, समझा। सर सेकंड क्या बोला, सर सेकंड बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 2। बच्चा 1 to 2 का मतलब क्या, अब भी सर आपने बताया 1 to 2 मतलब चालू कहां पे होगा, खत्म कहां पे होगा, ये दोनों दे रखा है। तो 1 to 2 का मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट 2, समझा ना। 1 to 2 मतलब 1 पे शुरू 2 पे खत्म। फंक्शन सर सेम है, x बाय 8 dx। अगेन सर 1 बाय 8 बाहर, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, इसमें सर हम पुट करेंगे 1 to 2। सर ये 2 को बाहर भेज दो, ये 1 बाय 16 हो जाएगा। अगेन सर आप x की जगह पहले 2 डालो, फिर आप 1 डालो और फॉर्मूला का साइन माइनस है, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, व्हाट इज 4 माइनस 1, सर ये आ जाएगा 3 बाय 16। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 2, समझा क्या। यस सर, सिंपल था ना। थर्ड सर ग्रेटर देन 2। अब बच्चा ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब ये शुरू कहां से होगा सर, 2 से बड़ा, तो स्टार्ट सर 2 से होगा, खत्म कहां पे होगा सर, सर खत्म वाला पॉइंट क्वेश्चन बताएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो सर। 0 to 4 था तो खत्म 4 पे होगा, तो 2 to 4। अगेन सर यहाँ पे x बाय 8 dx, सर 1 बाय 8 बाहर ही आएगा, x का इंटीग्रेशन अगेन x स्क्वायर बाय 2, देखो बच्चा ये चेंज नहीं हो रहा है, ये वही है 2 to 4। अगेन ये 2 को बाहर भेज दो, व्हाट इज 8 2 जा बच्चा 16। अब सर इसमें पहले डालो 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर आप डालो 2, 2 का स्क्वायर, व्हाट इज 4 का स्क्वायर बच्चा 16, व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 इज 12, व्हाट इज 12 अपॉन 16 सर 3 बाय 4, तो आपका आंसर आ गया 3 बाय 4। बोलो ये भी समझा। इस तरह से मैंने आपको एक पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, आई होप क्लियर है। लेस देन का मतलब वहां पे खत्म, अपर लिमिट पता है, स्टार्ट क्वेश्चन बताएगा। ए टू बी मतलब ए भी क्वेश्चन ने दे रखा है, बी भी, तो डायरेक्ट करना है। ग्रेटर देन मतलब वहां से शुरू होगा, खत्म कहां पे होगा क्वेश्चन बताएगा। क्लियर पहला सम, हाँ सर। सेकंड, it is felt that error in measurement of a reaction temperature in celsius is a continuous random variable with pdf। लिख के दिया pdf है आपको, एक फंक्शन लिख के दिया x क्यूब बाई 64, बोला है चेक करो वेरीफाई करो ये pdf है या नहीं। फिर सेकंड बोला ये 0 to 1 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, और थर्ड 1 to 3 का। पहले चेक करते हैं पीडीएफ है या नहीं। सर पीडीएफ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इसका इंटीग्रेशन चेक करना पड़ेगा। देखो इसका इंटीग्रेशन हम निकालते हैं, तो फॉर अ पीडीएफ दो कंडीशन आपको चेक करना पड़ता है। पहला वाला, फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा, सर ये है, ये ट्रू है। देखो ना कैसे मालूम पड़ रहा है सर, इफ यू पुट x का वैल्यू 0, 0 अपॉन 64 इज 0, 1 पुट करोगे तो 1 बाई 64, वो 0 से तो बड़ा ही है, 2 भी तो 0 से बड़ा ही आएगा, तो ये तो ट्रू है। सेकंड सर हमको चेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर 1 आना चाहिए। जरा चेक करते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, रेंज सर रेंज 0 to 4 है। फंक्शन क्या है सर, एक्स क्यूब अपॉन 64 dx। सर 1 बाई 64 बाहर भेज दो, व्हाट इज एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बच्चा, सर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज एक्स रेज टू 4 अपॉन 4। सर रेंज क्या है इसका, 0 to 4 है। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इसमें सब्सटीट्यूशन करके चेक करते हैं बच्चा। तो देखो सर ये हो जाएगा 1 बाई 64, इसमें पहले सर आप 4 पुट करोगे ना, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू 4 अपॉन 4, माइनस सर फिर 0 पुट करेंगे सर 0 रेज टू 4 अपॉन 4, बट सर 0 रेज टू एनीथिंग तो 0 ही होता है, तो ये तो हट गया, तो बच्चा सर क्या 4 का क्यूब हो गया ये, तो 4 क्यूब इज 64, व्हाट इज 64 अपॉन 64 सर 1 आया। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या आ रहा है बच्चा, 1 आ रहा है। मतलब ये पीडीएफ है या नहीं है सर, है, तो देयरफॉर इट इज अ पीडीएफ। क्या ये समझा, हाँ सर पहला वेरीफाई हो गया। अब सर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1 का मतलब इसका जो लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट 1 है। फंक्शन सर दिया है एक्स क्यूब बाई 64 dx। सर अगेन 1 बाई 64 बाहर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन सर एक्स रेज टू 4 बाई 4, इसमें पुट करेंगे 0 to 1, सर ये 4 को ही बाहर भेज दो, सर ये 1 बाई 256 हो जाएगा। x की जगह पहले 1 डालो फिर 0 डालो, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, 0 रेज टू एनीथिंग इज 0, तो सर ये आ गया 1 बाई 256। ये भी समझा, हाँ सर ये भी क्लियर है। अब थर्ड बच्चा चेक करते हैं। थर्ड इफ यू चेक, तो थर्ड इज अगेन सिमिलर टाइप ऑफ सम, सिमिलर ही है थर्ड। थर्ड में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 3 पूछा है, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ 1 to 3 का। सर 1 to 3 का मतलब, तो 3 पे आई थिंक कुछ बोला नहीं है, बिटवीन 1 to 3 मतलब दोनों ही एक्सक्लूसिव है।
तो 1 to 3 है ना बच्चा, तो 1 से शुरू 3 पे खत्म. अगेन यू हैव टू डू इन सेम वे, एक्स क्यूब अपॉन कितना बच्चा 64. तो इसमें भी सेम चीज करोगे, 1/64 बाहर चले जाएगा. अगेन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज एक्स रेज टू 4/4. इसमें यू शुड पुट 1 to 3. सर ये 4 को बाहर भेज दो, ये 1/256 हो जाएगा. अगेन पुट एक्स क्यूब पे पहले 3, तो सर ये आ जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4. सर 3 रेज टू 4 इज 81, 1 रेज टू 4 इज 1, तो सर ये 80/256 आएगा. 80 16 5 जा एंड दिस इज 16 16 जा, तो इसका आंसर सर आया 5/16. क्लियर है सर? समझा क्या पूरा क्वेश्चन? यस और नो एवरीवन? हाँ सर. तो पहले हमने चेक किया है पीडीएफ था या नहीं, तो हमने देखा सर इसका इंटीग्रेशन का आंसर 1 आ रहा है, तो ये पीडीएफ है. सेकंड 0 to 1 बोला है, तो स्टार्ट 0 से होगा, खत्म 1 पे होगा. इसका हमने प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/256 आया. एंड थर्ड वाला सर 1 to 3 बोला था, तो 1 इज योर लोअर, 3 इज योर अपर, इसका 5/16 आ गया. क्लियर हो गया? यस सर. नेक्स्ट आ जाओ. सपोज error involved in making a certain measurement with continuous random variable x with pdf is given. एक फंक्शन दिया है जिसका लिमिट इज फ्रॉम -2 to +2. आपको अलग अलग चीज पूछा है, तो सबसे पहले सर आपको इसमें k ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज k आपका मिसिंग है. तो पहले सर हम फाइंड करेंगे k को. लिख के दिया है कि ये pdf है, तो सर जब भी बोलेगा इट हैज pdf, इसका मतलब भी सर सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1. सर आपका लिमिट्स कहां से कहां तक है? सर आपका लिमिट्स है -2 से +2, तो -2 to +2 फंक्शन है k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1. तो सर अभी कैसे करोगे? सर -2 to 2, सर k कांस्टेंट है, बाहर भेज दो. अब इंटीग्रेशन करो सर, 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर एक्स क्यूब अपॉन 3. इसमें सर हम पुट करेंगे -2 to +2 और इसका आंसर इक्वल टू 1 आएगा. अब सेम लॉजिक से आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है. सर क्या आएगा इसका पार्ट? सर अभी कैसे करोगे? k तो बाहर ही रहेगा, सर पहले इसमें 2 पुट करेंगे. व्हाट इज 4 2 जा 8. व्हाट इज 2 का क्यूब? सर 8 अपॉन 3. ये हो गया अपर लिमिट. व्हाट इज योर फॉर्मूला का साइन बच्चा? माइनस. अब -2 पुट करो. व्हाट इज 4 इंटू -2? -8. सर -2 का क्यूब -8 और माइनस माइनस सर क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा +8/3. ये भी समझा? दिस इज इक्वल टू 1. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट बच्चा, यू विल गेट 8 -8/3 minus minus is +8, minus into plus is -8/3. This is equal to बच्चा 1. Now k 8 plus 8 is 16, -8/3 -8/3 is -16/3. This is equal to 1. 16 3 सर 48, 48 में से 16 गया तो सर 32/3 आएगा. सर k into 32/3 is equal to 1. तो सर k की वैल्यू क्या आ गई? 3/32 आ गया. क्या सबको k समझा? तो k का आंसर इज बच्चा 3/32. आई होप दिस इज क्लियर. हाँ सर ये समझा. नाउ विल फाइंड अलग अलग क्वेश्चन सर. पहला पूछा है के सबको समझा ना? आई होप. हाँ सर. अभी पहला पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0. सर ग्रेटर देन 0 का मतलब स्टार्ट कहां से होगा? सर सर ग्रेटर देन 0 है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ओनली ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो सर ये स्टार्ट तो 0 से ही होगा. तो इसका मतलब इसका हमको कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए. योर इंटीग्रेशन का लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 बच्चा. कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है. खत्म कहां पे होगा? सर क्वेश्चन ने बोल रखा है 2 पे. देखो ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 2 है ना, तो खत्म अगर 2 पे होगा बच्चा तो ऊपर वाला वैल्यू सर 2 आएगा. ये समझा? हाँ सर. अभी फंक्शन क्या था बच्चा? सर फंक्शन वाज k इंटू, तो सर k की आंसर 3/32 है और ये सर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. सो सर 3/32 बाहर ही रखेंगे. 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे सर. 4 का इंटीग्रेशन 4x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा. इसमें पुट करेंगे सर 0 to 2. तो पहले सर हम डालेंगे 2, फिर हम पुट करेंगे 0. 0 डाल के 0 ही आएगा, तो सिर्फ वो पुट करना. सर 4 2 जा 8 और 2 का क्यूब सर 8 अपॉन 3. ये समझा? अब इसको एलसीएम ले लो. सर ये एलसीएम लोगे तो 8 3 जा 24, 24 में से 8 गया तो 16/3, 3 3 कट गया. 16 upon 32 is बच्चा 1/2, तो you will get 1/2 as इसका आंसर. I hope this is also clear. हाँ सर ये भी समझा. Now last part is बच्चा probability of -1 to +1. मैं यहीं पे कर लेता हूँ थर्ड पार्ट भी. probability of -1 to +1. सर -1 to +1 मतलब क्या? इसका अपर लिमिट इज सर, लोअर लिमिट इज -1, अपर लिमिट इज +1. अगेन यू हैव टू डू सेम थिंग. 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. सर 3/32 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा.
4/32 का इंटीग्रेशन सेम है, मैं 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 ऐसे होगा। इसमें सर हम पुट कर देंगे -1 टू +1। अगेन इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो पहले क्या पुट करोगे सर, पहले 1 पुट करोगे, तो 4 माइनस सर 1 का क्यूब इज 1, 1/3। अब लोअर लिमिट के लिए फॉर्मूला का साइन माइनस, 4 इंटू -1 इज -4, -1 का क्यूब इज -1, माइनस माइनस विल बिकम +1/3। अगेन ओपन दिस ब्रैकेट, तो 3/32, 4 + 4 सर 8 हो जाएगा, -1/3 इज -2/3। सर 3 8 ज़ा 24, 24 में से 2 गया तो सर 22/3। सो 3/32 इंटू 22/3, 3 3 कट, 22 इज 2 11 और 2 16, तो इसका आंसर बच जाएगा 11/16। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इतना टफ पूछना चाहिए, बट पूछा तो आपको इस तरह से इनको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन आओ। चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ। आपको चेक करना है पीडीएफ है या नहीं है। अब कैसे करोगे? देखो, एक का लिमिट 0 to 1 है और एक का 1 to 2 है, तो इन दोनों के इंटीग्रेशन का टोटल करके ना 1 अगर आया तो पीडीएफ है। तो सबसे पहला चीज सर, इसमें फॉर अ पीडीएफ फंक्शन का जो वैल्यू है, अगर कभी पीडीएफ होगा तो बच्चा जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। सर ये तो ट्रू है, आप देख सकते हो, इसमें आप 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 पुट करोगे 1 आएगा, 1 to 2 का कोई भी वैल्यू डालोगे तो भी ये तो 0 से बड़ा ही आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर हमारा वैल्यू ये हो रहा है तो ये ट्रू है। अब सेकंड स्टेप, हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन में स्मार्ट वर्क क्या करना है सर, एक का लिमिट 0 to 1 है तो 0 to 1 x dx, प्लस एक का लिमिट सर 1 to 2 है और ये है सर 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सर व्हाट इज एक्स का इंटीग्रेशन? सर एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें सर हम पुट करेंगे 0 to 1। सर 2 माइनस एक्स का कैसे करोगे? 2 का इंटीग्रेशन 2x, एक्स का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें हम पुट करेंगे सर 1 to 2। पहले सर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इज 1 तो 1/2, 0 पुट करोगे तो सर 0 आएगा, इसको इग्नोर करो। सेकंड पार्ट में आओ, 2 2 इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 4/2 इज 2, फॉर्मूला का साइन इज माइनस, नाउ पुट 1, 2 1 इज 2 एंड दिस विल बिकम 1/2। ये भी समझा? हाँ सर। अब इसको ओपन करो, हाफ प्लस व्हाट इज 4 माइनस 2 बच्चा, सर 2, 2 में से हाफ गया तो बच्चा 3/2। ये भी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट सुनो, ये हाफ ऐसे रहेगा, 2 2 इज 4, 4 में से 3 गया तो सर अगेन 1/2। व्हाट इज बच्चा 1/2 प्लस 1/2? सर 1 ही होता है। तो आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके आया वो कितना है सर? 1 ही आया ना। तो मतलब ये भी ट्रू है। अगर ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई गया, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ पीडीएफ। क्लियर? यस सर। इस तरह से मैंने आपको पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का करवा दिया है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था, प्रोबेबली माई लास्ट वीडियो फॉर 12th स्टैंडर्ड यूट्यूब पे। मेरे को अभी मन नहीं है इससे ज़्यादा बनाने का, बिकॉज मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है थोड़ा भी, तो मैं खाली फुकट इतना मेहनत करके मतलब नहीं है। तो ये वीडियो मैंने आज रिकॉर्ड किया है, आई विल अपलोड दिस टुमारो, या रात में मैं अपलोड कर दूंगा, तो कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? सो डू कंसिडर टू वॉच दिस वीडियो इफ यू विश टू, एंड डू कंसिडर टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू टाइम स्टैम्प, जिसमें आपको जो पार्ट करना वही देख लेना। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।